हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा भाई स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन। इसमें पूछा था इंटरमीडिएट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन गिवन बिलो। अब ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में यहाँ पे इसने जो रिएक्टेंट है आपके ये कंप्लीट नहीं दिए हुए। यहाँ पे आपके सामने देखिए इतना फ्रेगमेंट आपको रिएक्टेंट पोर्शन से यहाँ पे नजर आ रहा होगा प्रोडक्ट में, लेकिन ये जो फ्रेगमेंट है ना यहाँ पे ये कहां से आया है, तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कार्बीन्स का। अब ध्यान से देखिए भाई, जब भी आप क्या करते हो यहाँ पे किसी डाइएजो कंपाउंड को फोटोकेमिकल कंडीशन में लेके आते हो तो इनकी फोटोकेमिकल मीडिएटेड डिकम्पोजिशन होती है और ये क्या होते हैं भाई यहाँ पे कार्बीन में कन्वर्ट हो जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से क्या होते हैं यहाँ पे कार्बीन में कन्वर्ट होता है। अगर मैं पर्टिकुलरली इस कार्बीन की बात करूं, वैसे क्वेश्चन में पूछा नहीं है, तो ये कार्बीन अगर आप ध्यान से देखोगे ना यहाँ पे इसके पी ऑर्बिटल खाली है तो ये क्या कहलाती है यहाँ पे एंटी एरोमेटिक हो जाती है। तो तुरंत ये सिंगलेट से किस में कन्वर्ट होगी, यहाँ पे ट्रिपलेट में कन्वर्ट होगी। सिंगलेट से किस में कन्वर्ट होती है, तुरंत यहाँ पे ट्रिपलेट में कन्वर्ट होती है टू रिमूव दिस एंटी एरोमेटिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होती है कुछ इस तरीके से ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाती है। ये लीजिए, ठीक है, इस तरीके से क्या होगी यहाँ पे ट्रिपलेट में कन्वर्ट होगी। और ये ट्रिपलेट कार्बीन फिर क्या करती है किसी अल्कीन में इस तरीके से इंसर्शन दिखाती है। और आपको पता है जो ट्रिपलेट कार्बीन होती है वो क्या करती है भाई यहाँ पे स्टीरियो सेलेक्टिव क्या करती है यहाँ पे इंसर्शन दिखाते हैं किसी भी अल्कीन में। तो यहाँ पे आपको ये दोनों मिथाइल एंटी भी होंगे और सिन भी होंगे एक दूसरे के। ठीक है, लेकिन एंटी वाला प्रोडक्ट क्या होगा थोड़ा सा मेजर होगा। अगर आप यहाँ पे अगर क्या लोगे इस तरीके की अल्कीन लोगे, ये लीजिए, ठीक है, अगर आप इस तरीके की अल्कीन लोगे तो यहाँ पे एंटी वाला प्रोडक्ट क्या होता है थोड़ा सा मेजर होता है और सिन वाला प्रोडक्ट क्या होता है माइनर होता है। ओवरऑल यहाँ पे मिक्सचर आपको देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन में आपसे सिर्फ इतना पूछा है कि इसमें इंटरमीडिएट कौन सा इन्वॉल्व हुआ है। और यहाँ पे अगेन देखिए इंटरमीडिएट आपकी कार्बीन यहाँ पे इन्वॉल्व हुई है, लेकिन फर्दर ये इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और टफ बना के यहाँ पे ऑप्शन में इस तरीके से सेट कर सकता था कि ये ट्रिपलेट है या सिंगलेट है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बीन्स का। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा हुआ है द कंसर्टेड फोटोकेमिकल रिएक्शन बिटवीन टू ओलिफिन्स लीडिंग टू साइक्लोब्यूटेन रिंग। कुल मिला के यहाँ पे बात हो रही है आपके पास कोई भी दो इस तरीके से अल्कीन है और आपने इसकी फोटोकेमिकल रिएक्शन कराई है और यहां पे क्या हुआ है भाई आपका इस तरीके से देखिए कंसर्टेड मैनर में, इस तरीके से देखिए कंसर्टेड मैनर में क्या हो रही है यहाँ पे आपकी साइक्लोब्यूटेन रिंग यहाँ पे क्या हो रही है फॉर्म हो रही है इस तरीके से। देखिए एक ट्रांजिशन स्टेट एंड देन यहाँ पे आपका ये साइक्लोब्यूटेन ये इस तरीके से फॉर्म हो गया। अब इसका नेचर किस तरीके का होगा, वुडवर्ड हॉफमैन रूल इसके लिए क्या बोलते हैं, ये आपको यहाँ पे समझना होगा। तो आपको ये चीज पता है कि जब भी मैं अल्कीन की बात करूं तो इसका होमो क्या होता है भाई थर्मल कंडीशन में। पहले थर्मल की बात कर लेते हैं। पहले इसके ये लीजिए इसके पाई एमओ, ये है इसका साई 1 एंड दिस इज साई 2, दिस इज साई 2, दिस इज साई 1, दिस इज साई 2। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इसमें आपके दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपका क्या होता है एम्प्टी होता है जब आप यहाँ पे एक नॉर्मल टेम्परेचर की बात करते हो। जैसे ही आप इसमें रेडिएशन का यूज करते हो तो यहां पे क्या होता है आपका देखिए कुछ इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन देखिए यहां से एक्साइट होके क्या होता है यहां जंप कर जाता है और आपका कुछ इस तरीके का यहाँ पे क्या जाता है केस सिनेरियो जनरेट हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, अगर यहां पे क्या करता देखो थर्मल कंडीशन में पूछता, पहले मैं आपको थर्मल में बता देता हूं। देखिए थर्मल में पूछता तो आप एक अल्कीन का होमो लेते यानी कि साई 1 लेते इस तरीके से, ये लीजिए होमो यानी कि साई 1, ये लीजिए होमो यानी कि साई 1, और दूसरे का क्या लेते हैं आप लूमो लेते, एक का होमो दूसरे का क्या लेते हैं आप लूमो लेते यानी कि साई 2 लेते। ठीक है, ये इस तरीके से आपने क्या ले लिया यहाँ पे साई 2 ले लिया। अब ध्यान से देखिए ये तो सेम प्लेन में यहाँ पे क्या कर रहे हैं ओवरलैप कर रहे हैं। ये जो ओवरलैपिंग आपकी सेम प्लेन में इसे आप क्या बोलोगे 2 पाई, क्योंकि पाई ऑर्बिटल है 2 पाई सुपरा। बट यहाँ पे देखो ये ऊपर का और ये क्या है देखो यहाँ पे एक मिनट रुकिए, हाँ ये तो आपका क्या हो गया मतलब सेम प्लेन में यहाँ पे मतलब सेम साइड से क्या हो रही है ओवरलैपिंग हो रही है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे ये इंटरेक्शन या आपके ये इंटरेक्शन जो है देखो ये अपोजिट प्लेन्स में हो रहे हैं। अगर अपोजिट प्लेन्स में होंगे तो इसका मतलब ये इंटरेक्शन कैसा हो गया आपका आंतराफेशियल हो गया, तो इसे आप क्या बोलोगे 2 पाई आंतरा। तो अगर ये फोटो अगर थर्मल कंडीशन में पूछता है तो इसका आंसर क्या होता है यहाँ पे 2 पाई सुपरा 2 पाई आंतरा। लेकिन यहाँ पे
दिलचस्प बात क्या है, इसने फोटोकेमिकल कंडीशन में पूछा है और फोटोकेमिकल कंडीशन में इसका होमो भी साइटो होता है और लूमो भी साइटो होता है। तो आप एक बार से ड्रॉ कर लीजिए, दिस इज साइटो, ये लीजिए, और दिस इज अगेन साइटो। अब मैं इस साइटो को थोड़ा इस तरीके से लिख लेता हूं, इस तरीके से मैं इसे बिल्कुल लिख सकता हूं, देखिए, ठीक है। तो ये देखिए, ये क्या है आपका 2 पाई सुप्रा और ये भी क्या है भाई आपका 2 पाई सुप्रा, ठीक है। और यहाँ पे सेम लोब, मतलब हमें सेम टाइप की, सेम फेस की लोब मिक्स करनी होती है। तो यहाँ पे देखो दोनों भरे हुए सेम प्लेन में, दोनों खाली सेम प्लेन में, यहाँ पे दोनों भरे हुए सेम प्लेन में। अब ये भरा, ये खाली, यानी कि ये इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है, भरे सेम फेस वालों के बीच में इंटरेक्शन होता है, इसलिए हमने यहाँ पे देखो सेम फेस वालों को इंटरेक्ट कराया, ये सेम प्लेन में निकले, सेम फेस वालों को इंटरेक्ट कराया, सेम प्लेन में निकले। तो ये क्या आपका 2 पाई सुप्रा और ये भी क्या है भाई आपका 2 पाई सुप्रा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे फोटोकेमिकल कंडीशन में, 2 पाई सुप्रा और यहाँ पे 2 पाई आंतरा लिख दिया गलत, 2 पाई सुप्रा, 2 पाई सुप्रा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसमें इसने क्या पूछा, देखिए, मैच द फॉलोइंग स्टार्टिंग कंपाउंड विद करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट इन फोटोकेमिकल रिएक्शन। कुल मिला के जो आपकी स्टार्टिंग मटेरियल है, इन पे क्या कर रखा है इस तरीके से HNu रेडिएशन का यूज कर रखा है और आपसे बोला है कि यहाँ पे आपके सामने 5 प्रोडक्ट दिए हैं, तो किससे कौन कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे पॉसिबल है। तो ध्यान से देखिए भाई, ये क्या है आपका यहाँ पे एक कार्बोनिल कंपाउंड है और इसके पास देखो यहाँ पे अल्फा, बीटा एंड गामा कार्बन है। तो यहाँ पे आपकी नॉरिश टाइप 2 रिएक्शन होने के पूरे चांस हैं। ये लीजिए भाई, इसको मैंने यहाँ पे देखिए, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे का जो प्रोटॉन है, सबसे पहले ये कार्बोनिल यहां से क्या कर लेगा, देखिए इस तरीके से इसे पकड़ लेगा, ये लीजिए ऑक्सीजन की ओर से, और दूसरा रेडिकल आपका यहाँ पे आ गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या बन गया आपका OH, यहाँ पे एक रेडिकल और यहाँ पे रेडिकल, दूसरा यहाँ पे आपका रेडिकल जनरेट हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए, अब इसके बाद यहाँ ये दोनों कपल कर सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी तो यह है, कपल होके यहाँ पे क्या बनता है आपका, देखो इस तरीके से 4 मेंबर की रिंग बन जाती है। और यहाँ पे आपका मैथिल, एक प्रोडक्ट आपका ये पॉसिबल। अब देखिए ऑप्शन में यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो गामा, डेल्टा, डेल्टा और या इससे आगे ओमेगा भी है, तो यहाँ पे ओमेगा को भी लगा लीजिए, यहाँ पे आप एक कार्बन और लगा लो इस तरीके से। तो ये आपका इसके साथ यहाँ पे रिजेम्बलेंस दिखा रहा है, यानी कि आप यहाँ से बोल सकते हो कि पहला वाला डी के साथ तो रिजेम्बलेंस दिखा रहा है। और किसके साथ पहला वाला रिजेम्बलेंस दिखा सकता है, दूसरी जो नॉरिश टाइप 2 में होता है वो क्या होती है, यहाँ पे बीटा क्लीवेजिंग होती है, यानी कि ये यहां से इस तरीके से गिरेगा, ये यहां से इस तरीके से गिरेगा। तो आपकी यहाँ पे देखो एक इस तरीके से अल्कीन फॉर्म होनी चाहिए थी और इसके साथ यहाँ पे आपका एसीटोन यहाँ पे फॉर्म होना चाहिए था, लेकिन इस तरीके से आपको कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा। तो इस वाले ऑप्शन को आप यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हो। आप यहाँ पे अज्यूम कर सकते हो रिएक्शन इस पाथवे से की होगी और ये यहाँ पे इसके साथ मैच भी कर रहा है, यानी कि पहले का यहाँ पे क्या है आपका डी वाला, डी है या ई है, ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा, डी ये रहा, ई। पहले का क्या रहा आपका यहाँ पे ई है, पहले का यहाँ पे ऑप्शन किसके साथ मैच कर रहा है, ई के साथ यहाँ पे मैच कर रहा है। अब ध्यान से देखिए दूसरा जब आप इसको यहाँ पे ट्रीट करोगे तो यहाँ पे देखो सबसे पहले देखिए इसकी यहाँ पे देखो अल्फा क्लीवेजिंग। अब आप यहाँ पे बोलोगे कि आपने यहाँ पे गामा पोजीशन से क्यों नहीं एब्स्ट्रैक्ट किया, क्योंकि ध्यान से देखिए जो कार्बोनिल होते हैं ना वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं और ये रहा इसका मिथाइल, जिसको मैं कुछ इस तरीके से इसकी स्टीरियो भी यहाँ पे अनडिफाइंड मान लेता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन था, दिस इज बीटा कार्बन, दिस इज गामा कार्बन और दिस इज डेल्टा कार्बन। ये हाइड्रोजन देखो इसके साथ 6 मेंबर की रिंग यहाँ पे इजीली फॉर्म नहीं कर सकता है, क्योंकि आप ध्यान से देखिए कार्बोनिल आपका अपोजिट साइड में निकला है, जबकि यहाँ पे आपको ये 6 मेंबर की रिंग बहुत इजीली बनते हुए दिख रही होगी। इस पर्टिकुलर रीजन से हमने यहाँ पे नॉरिश टाइप 2 करवाई थी। अब यहाँ पे देखो नॉरिश टाइप 2 अगर पॉसिबल नहीं है तो आप यहाँ पे देखो अल्फा क्लीवेजिंग करवाओ और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखिए कुछ इस तरीके से, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख लेता हूं मैथिल को, और यहाँ पे आपका रेडिकल आ गया, ये लीजिए और यहाँ पे आपका कार्बोनिल का रेडिकल आ गया, ये लो। अब आपको बताएं नॉरिश टाइप 2 में क्या हो सकती है भाई, कई तरीके की रिएक्शन हो सकती है। एक तो क्या हो सकता है ये इस ओर से भी अल्फा क्लीवेजिंग दिखा दे और ये दोनों रेडिकल आपस में कपल करके 5 मेंबर की रिंग फॉर्म कर दे। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे 5 मेंबर की रिंग आपको नहीं दिख रही है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो ये जो रेडिकल आपका जनरेट होता है वो इस अल्कीन के नेक्स्ट पोजीशन से यहाँ से कर ले, प्रोटॉन ले ले और ये दोनों यहाँ से कर जाए, इस तरीके से कपल कर जाए, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, देखिए कुछ इस तरीके से एक डबल बॉन्ड, ये अल्कीन में भी यहाँ पे सिस ट्रांस EZ कुछ भी हो सकता है, दोनों का मिक्सचर निकलेगा यहाँ पे और यहाँ पे आपका एल्डिहाइड आ जाएगा।
तो एक और एल्डिहाइड और दूसरी ओर आपकी अल्कीन जनरेट होती है। इस तरीके का ऑप्शन आपको यहाँ पे ऑप्शन ए में यहाँ पे नजर आ रहा है, एक और एल्डिहाइड दूसरी ओर अल्कीन। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, सेकंड वाला क्या कर रहा है यहाँ पे, सेकंड वाला यहाँ पे ए के साथ खूब भर भर के रिजेम्बलेंस दिखा रहा है। अब ये थर्ड वाले की बात है, देखिए अल्कीन्स में ना, अल्कीन्स में आपको 2 ही रिएक्शन याद रखनी है फोटोकेमिकल कंडीशन में। एक तो क्या है देखो इसका सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, और दूसरा क्या है 2+2 साइक्लोएडिशन। 2+2 साइक्लोएडिशन इन फोटोकेमिकल कंडीशन क्या होती है, सुप्रा सुप्रा होती है, अभी हमने डिस्कस किया था। तो वो यहाँ पे क्या हो सकती है, आपकी 4 मेंबर की रिंग फॉर्म हो सकती थी। अब देखिए पहले 2+2 बना के देख लेते हैं। देखिए इस तरीके से ये लो जी, ठीक है। जब आप 2+2 रहोगे तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, तो आपकी 4 मेंबर की रिंग जो जनरेट होगी, ये लीजिए मैथिल, यहाँ पे आपका ये आ गया। उसके अलावा इसी कार्बन पे देखो यहाँ पे एक मैथिल भी है जो मैंने ऐसे लगा लिया। इधर भी मैं सपोज कर लेता हूँ ये और यहाँ पे आपका ये आ गया, ठीक है। अब आपको इस तरीके से एक 4 मेंबर की रिंग है, वो बिल्कुल इसके तरह रिजेम्बलेंस दिखा रही है, तो आप क्या बोल सकते हो भाई, ये आपका यहाँ पे इस तरीके से 2+2 यहाँ पे नहीं भी होगी। अब दूसरा ऑप्शन आपके पास मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आप इसका क्या कर लो, यहां से ये देखिए दोनों मिथाइल के एक दूसरे के ट्रांस में है, तो इनको एक दूसरे के सिस में घुमा लीजिए और अल्कीन को पूरा रिटेन रखिए। तो वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखिए बाकी पूरी अल्कीन रिटेन है, बस दोनों मिथाइल पहले ट्रांस में थे, अब सिस में आ गया, यानी कि यहाँ पे सिस ट्रांस आइसोमरिज्म हुआ है। तो तीसरे का आप क्या बोल दोगे, यहाँ पे बी बोल दोगे। थर्ड का क्या हो गया भाई, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो गया। अब यहां से आप क्या बोल सकते हो, देखो पहले का ई, पहले का ई, दूसरे का यहाँ पे क्या है देखो, दूसरे का ए, दूसरे का ए, दूसरे का ए, ठीक है। ये दोनों तो आप पे पहली एलिमिनेट हो गई। तीसरे का क्या है, बी है, तीसरे का डी गलत हो गया, ये ए इज द राइट आंसर। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। यहां पे आपसे पूछा है स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल ए इन द फॉलोइंग फोटोकेमिकल नॉरिश टाइप रिएक्शन। अब ध्यान से देखिएगा, अगर नॉरिश टाइप रिएक्शन करानी ना यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे मान के चलना पड़ेगा मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे क्या हुई होगी, नॉरिश टाइप 1 ही हुई होगी, क्योंकि जनरली साइक्लिक कंपाउंड्स में अगर लॉन्ग अल्किल चेन्स इस तरीके से नहीं होती हैं या लॉन्ग अल्काइल चेन इस तरीके से नहीं होती हैं, तो वहां पे जनरली क्या होती है, आपकी नॉरिश टाइप 1 होती है। अगर लॉन्ग अल्काइल चेन है तो वहां पे नॉरिश टाइप 2 होने के भी क्या होते हैं, प्रबल चांस होते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहां पे देखो इस ओर से ज्यादा स्टेबल रेडिकल कैटायन, सॉरी रेडिकल फॉर्म होगा, तो ये लीजिए भाई, यहां पे आपने एक रेडिकल ये ले आए, हाइड्रोजन ये रहा आपका डबल बॉन्ड O, ठीक है। इसके बाद देखो आपको ये 3 मेंबर की रिंग चाहिए, और इसके लिए देखो इस यहां पे से रेडिकल को यहां पे अटैक करना पड़ेगा, जो कि इस केस में आपको पॉसिबल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और सिमिलर वे में अगर आप यहां पे देखोगे ना, यहां पे ध्यान से देखिएगा, यहां पे से क्लीवेजिंग जब होगी तो आपका कंपाउंड आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, असाइल, और यहाँ पे आपका ये लो जी। अब ये यहां से क्या कर सकता है, देखो 4 मेंबर की रिंग तो रेयरली फॉर्म होती है, जब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है तब 4 मेंबर की रिंग फॉर्म होती है। यहां से ये इस पे अटैक कर सकता है, और ये रेडिकल यहाँ पे इसके साथ कपल हो सकता है, और आपकी कीटीन फॉर्म हो सकती है। लेकिन कीटीन भी हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, एक 5 मेंबर और एक 3 मेंबर रिंग का कॉम्बिनेशन चाहिए, जो कि आपको, अब देखो ये 6 मेंबर की रिंग तो इन सब में है, देखो 6 मेंबर की रिंग सब में है, तो ये चारों ही यहाँ पे क्या हो सकते थे, इसके प्रबल दावेदार हो सकते थे। अब इसमें देखो जब आप यहां पे से क्लीवेज करवाओगे ना, तो आपका क्या होगा, देखो अल्फा क्लीवेजिंग करा के ये रेडिकल आपका कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे ये आपका क्या बन गया, देखो इस तरीके से कार्बोनिल बन गया। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इस वाले केस में बताया कि आपको रेडिकल यहां पे चाहिए, जिससे आप यहाँ पे इसकी कपलिंग करा सकते हो, और ये वाला केस तो बहुत सुपीरियर है। देखो जैसे ये यहाँ पे अटैक करेगा तो रेडिकल आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके से 3 मेंबर की रिंग आपको बनती हुई नजर आएगी। उसके अलावा देखो रेडिकल आपका शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये लीजिए इस पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका रेडिकल है, ये दोनों आपस में कपल कर जाएंगे। कपल करने के बाद आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो आपका कुछ इस तरीके से, देखिए ये 5 मेंबर की रिंग मैं आपके सामने दिखा देता हूँ। ये 5 मेंबर की रिंग बनेगी, देखिए दिस इज 5 मेंबर रिंग, और उसके अलावा यहाँ पे एक 3 मेंबर की रिंग है, जिसमें कार्बोनिल जस्ट इसके अगले सेंटर पे है, जिसमें कार्बोनिल जस्ट 5 मेंबर के अगले सेंटर पे है, मतलब ये जंक्शन के इस फ्यूज्ड जंक्शन के अगले सेंटर पे है, इस फ्यूज्ड सेंटर के अगले कार्बन पे है। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन सी क्या दिखा रहा है, इसके साथ मैक्सिमम रिजेम्बलेंस दिखा रहा है। एक बार डी वाला भी देख लेते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, डी में आप इस ओर से क्लीवेज नहीं करा सकते, क्योंकि रेडिकल आपका sp2 कार्बन के ऊपर आएगा, यहां पे आपको क्लीवेज करानी होगी इस साइड से। तो जैसे ही आप इस साइड से क्लीवेज कराओगे तो आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका CO,
और असाइल रेडिकल जो हर केस में फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पे आपका आ गया, ये लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखो ये क्या करेगा, देखो ये इस पे अटैक करेगा 5 मेंबर के रिंग फॉर्म करने के लिए, और रेडिकल आपका आएगा यहाँ पे। तो जैसे ही रेडिकल यहाँ पे आएगा, तो मैं एक बार बना देता हूं इसे, ये लीजिए, यहाँ पे अटैक हुआ और आपकी यहाँ पे 5 मेंबर की रिंग फॉर्म होगी। उसके अलावा ध्यान से देखिए, रेडिकल आपका यहाँ पे शिफ्ट हुआ था, लेकिन इस कार्बन पे देखो यहाँ पे क्या है, देखो एक सी, एक ये जो बॉन्ड है इसको मैं इस डायरेक्शन में लिख देता हूं, इसमें डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे रेडिकल है। ये दोनों रेडिकल अगर कंबाइन होगी तो 3 मेंबर की रिंग फॉर्म होगी, लेकिन ये CO आपको 3 मेंबर की रिंग पे नहीं 5 मेंबर की रिंग पे चाहिए। यहाँ पे 3 मेंबर की रिंग में आ रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन डी यहाँ से एलिमिनेट होता है। सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये फंडा अगेन यहाँ पे समझ में आया होगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर को। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो पूरी रिएक्शन आपके सामने लिख दी है और आपसे यहाँ पे पूछा कि कौन सी रिएक्शन यहाँ पे हो रही है, ठीक है। अब आपको इतना तो समझ में आता होगा कि पैटर्नोमुक्की के लिए आपको एक कार्बोनिल चाहिए और साथ में एक अल्कीन चाहिए, ठीक है। कार्बोनिल तो दिख रहा है भाई, अल्कीन यहाँ पे है नहीं, तो पैटर्नोमुक्की आपकी एलिमिनेट होगी। बार्टन रिएक्शन के लिए आपको यह पता है कि यहाँ पे कोई अल्कोहल होना चाहिए, और अल्कोहल के साथ सिर्फ रेडिएशन नहीं, यहाँ पे आपका NOCl या कोई नाइट्रोसिल रेडिकल फॉर्म करने वाली स्पीसीज आपको यहाँ पे होनी चाहिए, या आयोडीन रेडिकल फॉर्म करने, या इसको ऑक्सीजन की आयोडीनेशन करने वाली कोई स्पीसीज यहाँ पे होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब देखो, और उसके ऊपर ये कार्बोनिल है, कोई अल्कोहल नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी भी यहाँ से एलिमिनेट हो गया। अब क्वेश्चन है यहाँ पे नॉरिश टाइप 1 और नॉरिश टाइप 2 में, तो ध्यान से देखिए भाई, मैंने आपसे क्या बोला, पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, हम नॉरिश टाइप 2 को देंगे, क्योंकि नॉरिश टाइप 2 क्या होती है, 6 मेंबर की रिंग से पास होती है। और ध्यान से देखिए पीएच, ये रहा आपका C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका देखो कार्बन, इस पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास एक मैथिल है और एक यहाँ पे फिनाइल है, ठीक है। इसको आप यहाँ से इस तरीके से रोटेट कर सकते हो, या आप भली भांति जानते हो, बिकॉज दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब आपको पता है इस मैथिल के पास ना यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे, एक को मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, तो ये तुरंत यहाँ से इस प्रोटॉन को पकड़ लेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आपका रेडिकल आ जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ फोटोकेमिकल कंडीशन। और ये रेडिकल और ये रेडिकल, उसके बाद यहाँ पे आपका पीएच आ गया। अब अगर किसी को भी थोड़ा सा आइडिया होगा ना, वो तो देखते ही इसका आंसर लगा सकता था, क्योंकि जब भी हम नॉरिश टाइप 1 और नॉरिश टाइप 2 की बात करते हैं, तो नॉरिश टाइप 1 में जनरली क्या होती है, अल्फा क्लीवेजिंग होती है, और उसके बाद अगर कोई डबल बॉन्ड वगैरह है तो वहां पे कपलों की कोई रिंग फॉर्म हो सकती है, वरना जनरली अल्फा क्लीवेजिंग वहां पे देखी जाती है। उसके बाद अलग अलग केस सिनेरियो होते हैं। लेकिन नॉरिश टाइप 2 बहुत पर्टिकुलर होती है, जहां पे 2 तरीके की पॉसिबिलिटी होती है, एक तो बीटा क्लीवेजिंग और दूसरा आपका क्या होता है, 4 मेंबर की रिंग का फॉर्मेशन, जिसे मतलब जो जनरली कई बार पर्टिकुलर वेवलेंथ पे होती है, लेकिन यहाँ पे हम उतना डिटेल में जाएंगे नहीं। इस केस में आपको पूरी रिएक्शन दी हुई थी, बस आपको बताना था क्या हो रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअल में आपकी ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, ये क्या है, नॉरिश टाइप 2 की है। उसके बाद ये दोनों यहाँ पे कपल हो रहे हैं और आपका यहाँ पे प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो कुल मिला के क्या है, यहाँ पे कोई अल्फा क्लीवेजिंग वगैरह है नहीं, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, दिस इज नॉरिश टाइप 2 रिएक्शन। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है द फॉलोइंग फोटोकेमिकल कन्वर्जन प्रोसीड थ्रू, आपसे बोल रहा है द फॉलोइंग फोटोकेमिकल कन्वर्जन प्रोसीड थ्रू। अब ध्यान से देखिएगा, अगेन देखिए बार्टन रिएक्शन लिखा, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, बार्टन रिएक्शन के लिए आपको अल्कोहल या अमीन लाइक स्पीसीज चाहिए, ठीक है। वैसे बार्टन रिएक्शन में अल्कोहल चाहिए, हॉफमैन लॉफलर-फ्रेटिक जो एग्जैक्टली सेम होती है, बस अमीन वहां पे क्या होती है, फंक्शनैलिटी होती है उसके साथ होती है। तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। पैटर्नोमुक्की रिएक्शन, कार्बोनिल तो है लेकिन साथ में कोई अल्कीन नहीं है, एलिमिनेट कीजिए। नॉरिश टाइप 1 और नॉरिश टाइप 2 के बीच अगेन कहानी फंस गई। अब ध्यान से देखो, ये आपका क्या, देखो यहाँ पे कार्बोनिल है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये दूसरी रिंग आ गई और इसके पास यहाँ पे मैथिल लगा हुआ है। अब ध्यान से देखिए, इस मैथिल के पास पक्का ही यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन भी होगा। तो क्या आपको ये 6 मेंबर की रिंग बहुत इजीली बनती हुई नजर नहीं आ रही यहाँ पे? इसके बाद ये रेडिकल यहाँ पे आएगा और ये रेडिकल यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो मैं कुल मिला के यहाँ पे पूरा केस सिनेरियो आपके सामने लिख देता हूँ। ये लीजिए, यहाँ पे आपका OH, यहाँ पे रेडिकल, उसके अलावा ये लो ये लो ये लो, यहाँ पे आपका ये आ गया, ठीक है। इसके बाद एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती थी, देखिए ये दोनों आपस में कपल करके यहाँ पे 4 मेंबर की रिंग फॉर्म कर ले, लेकिन हमें प्रोडक्ट से तो एक्चुअली मतलब है ही नहीं, हमें तो यहाँ पे ये बताना कि ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है किसके थ्रू फॉर्म हुआ है। तो बस हम चेक कर लेते हैं एक बार, जो नॉरिश टाइप 2 में जो मेन जो रिएक्शन होती है बीटा क्लीवेजिंग की, क्या उससे यहाँ पे ये प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है? तो ये लीजिए, ये आपका अल्फा बॉन्ड, ये आपका बीटा बॉन्ड, ठीक है। तो ये बीटा वाले बॉन्ड को जब आप इस तरीके से यहाँ पे ब्रेक करेंगे, ये लीजिए, तो यहाँ पे आपकी क्या बनेगी, देखो अल्कीन बनेगी।
एक अल्कीन आपकी यहाँ पे बन रही है, ये OH है, और दूसरा देखो ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक हो गया तो इसको हटा दीजिए, यहां से आ गया टिंग टिंग टिंग, और ये यहाँ पे फॉर्म हो गया। उसके बाद ये क्या कर जाएगा, यहाँ से टॉटोमराइज कर जाएगा। टॉटोमराइज करते ही यहाँ पे आपका कीटोनिक फ्रेगमेंट आ जाएगा, ये लीजिए कीटो कंपाउंड, और यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये आपका यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, जो कि एग्जैक्टली इसकी तरह, बस डबल बॉन्ड को इसने थोड़ा सा घुमा के लिख दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आपकी क्या हो रही है भाई, अगेन नॉरिश टाइप 2 रिएक्शन हो रही है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, यहाँ पे एकदम मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन आपसे पूछा हुआ है। अब देखिए फोटोकेमिस्ट्री में आपके रेडिकल फॉर्म होते हैं, तो थोड़ा सा आपको ऑप्शंस देख के भी वहां पे अपने आंसर को प्रिपेयर करना होता है। देखिए रेडिएशन दिया है, कार्बोनिल कंपाउंड है, तो आइदर नॉरिश टाइप 1 और नॉरिश टाइप 2। अब ध्यान से देखिए, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, दिस इज गामा कार्बन। अब आप बोलोगे गामा कार्बन का प्रोटॉन यहां से ये ले लेगा, तो जर्नली ना इस तरीके से आप एक केस सिनेरियो ले सकते हो कि यहाँ पे आपका क्या हुआ होगा, इस तरीके से इसने प्रोटॉन ले लिया होगा। ठीक है, इस तरीके से आप सोच सकते हो। तो यहां पे रेडिकल आ गया आपका, यहां पे आपका ये आ गया। ठीक है, ये लीजिए। अब इसके बाद आपको पता है कि इस बॉन्ड को यहां से क्या होना होगा, क्लीव होना होगा। देखिए ये रहा आपका अल्फा कार्बन, ये रहा आपका बीटा कार्बन, तो ये वाला बॉन्ड यहां से जैसे ही क्लीव होगा, ये लीजिए इस तरीके से, ये लीजिए इस तरीके से, तो यहां पे आपका क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड आ गया यहां पे। उसके अलावा देखो इस सेंटर से आपका ये बॉन्ड रिटेन्ड है, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे आपका OH आ गया। ठीक है, इसने यहाँ का प्रोटॉन लिया था तो इसके ऊपर यहाँ पे H है। थोड़ा सा रुकिए, हाँ 1 मिनट रुको, मैं थोड़ा सा गलत बना दिया यहाँ पे। देखिएगा, इसने ये प्रोटॉन यहाँ पे लिया है, तो एक रेडिकल आपका यहाँ पे आया है, ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे OH आ गया है। दूसरा ये बॉन्ड यहाँ पे आपका रेडिकल की फॉर्म में शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पे आपका रेडिकल है, देखो इस तरीके से। ठीक है, ये आपके रेडिकल है, यहाँ पे एक ये रहा, दूसरा आपका ये रहा। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो ये रेडिकल यहाँ से कपल हुआ, तो आपका एक डबल बॉन्ड ये फॉर्म हुआ, और दूसरा यहाँ पे देखो ये इसके साथ यहाँ पे कपल हुआ, तो दूसरा डबल बॉन्ड आपका ये फॉर्म हुआ। उसके अलावा यहाँ पे फिनाइल रिंग है, तो उसको यहाँ पे चिपका के रख लो। अब इसके बाद देखो ये कीटोन यहाँ से टॉटोमराइज करेगा, और टॉटोमराइज करते ही आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा। देखिए पीएच। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये एक्चुअली कुछ नहीं है, 5 मेंबर की रिंग है, 1 2 3 4 5, ये आपकी 5 मेंबर की रिंग, ये लीजिए 1 2 3 4 एंड 5। अब देखो 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया। 1 पे देखिए क्या है, CH2, यहाँ पे आपका CO, यहाँ पे आपका PH। इस तरीके का आपका कंपाउंड यहाँ पे फाइनली फॉर्म हो जाएगा। अब ये रिजेम्बलेंस दिखा रहा है आपका, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे से इंपॉर्टेंट देखो, ये डबल बॉन्ड है। देखिए डबल बॉन्ड की जस्ट जो अलाइनिक पोजीशन है, यानी कि नेक्स्ट कार्बन है, उस पे CH2 CO PH है। डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन पे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगे हैं, और यहाँ पे भी दोनों हाइड्रोजन लगे हैं, जो कि गलत हो गया। देखिए जबकि नेक्स्ट पे ही क्या होना चाहिए था, CH2 PH होना चाहिए था। यहाँ पे देखो नेक्स्ट पे ही CH2 CO PH है, यानी कि ये बी वाला ऑप्शन यहाँ से आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे डबल बॉन्ड पे ही इसने क्या लगा दिया, CH2 लगा दिया, तो ये आपका गलत हो गया। और यहाँ पे तो इसने एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बना दिया, बिल्कुल अलग तरीके का प्रोडक्ट है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर को। ये क्वेश्चन बहुत ही दमदार और बहुत जबरदस्त है। देखिए जनरली जब भी आप ना बेंजीन को रेडिएशन की कंडीशन में लेके आते हो, तो यहाँ पे क्या होता है आपका, इस तरीके से दीवार बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, और आपका कंपाउंड कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनता हुआ नजर आता है। ठीक है, ये लीजिए। और थोड़ा सा आप अगर आपने पेरिसाइक्लिक कभी पढ़ी होगी, जैसे मैं क्या कर रहा हूं, इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन की आप मेरे को स्टीरियो डिफाइन करनी होगी, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का सिस्टम है, आपको दिख रहा होगा, ये और ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 4 पाई इलेक्ट्रॉन रेडिएशन की कंडीशन में डिस रोटेटरी होते हैं, यानी कि डिस, दोनों हाइड्रोजन देखिए अपोजिट है O, तो दोनों की स्टीरियो क्या आ जाएगी, यहाँ पे सिस आ जाएगी, दोनों हाइड्रोजन क्या होगी, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिस होगी। अब यहां पे थोड़ा सा समझना ना टफ है इस चीज को, लेकिन मैं आपको अगेन इसे बहुत सरल तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। देखिए ठीक है, आपको पता है रेडिएशन की कंडीशन यानी कि डिस रोटेटरी, ठीक है, और डिस रोटेटरी में दोनों सब्स्टिट्यूएंट क्या होंगे, यहाँ पे सिस होंगे, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे ट्रांस कर दिया इसने। अगेन देखिए ट्रांस कर दिया, यानी कि ये आपका एलिमिनेट हो गया,
ये यहां पे बच गया। अब थोड़ा सा समझिएगा, यहां पे आपकी तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है, तीनों ही मैं आपके सामने लिख देता हूं। देखिए ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखो इन दोनों, ब्लैक पेन से लिख रहा हूं, ये वाला डबल बॉन्ड और ये वाले डबल बॉन्ड के यहां पे रिएक्शन कराता हूं, ये यहां पे जाएगा, ये यहां पे जाएगा, तो आपका कंपाउंड देखिए कुछ इस तरीके से आपको बनता हुआ नजर आएगा। ये डबल बॉन्ड रिटेन्ड है, ये यहां पे चला गया, यहां पे दोनों TBU ये रहे, ये रहा आपका TBU, ठीक है, और ये दोनों हाइड्रोजन आपके ऊपर की ओर आ गए, ये सिस रहेंगे, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, और ये जस्ट जंक्शन के नेक्स्ट में आपका अगला टर्टिबिलिटी आ जाएगा। एक पॉसिबिलिटी आपकी ये है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी एक बार मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है, ये लीजिए R मान लेता हूं, R मान लेता हूं, R मान लेता हूं, ठीक है, तीनों ही R का मतलब क्या है, टर्टिबिलिटी है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब इस बार मैं क्या करता हूं, देखो इस डबल बॉन्ड और इस डबल बॉन्ड की यहां पे रिएक्शन कराता हूं, तो ये यहां पे अटैक करेगा, ये यहां पे आएगा, तो आपका सिस्टम आपको कुछ इस तरीके से बनता हुआ नजर आएगा। देखिए ठीक है, ये वाला बॉन्ड एज सच है पहले से ही, तो इसको मैंने यहां पे लगा दिया, इस पे R लगाया यहां पे, ये लीजिए। अब यहां पे देखिए ऊपर की ओर R आ गया, यहां पे देखो क्या है, हाइड्रोजन है, यहां पे ऊपर की ओर हाइड्रोजन आ गया, ये आपका डबल बॉन्ड यहां पे आ गया, देखो इन दोनों के बीच में, तो मैंने यहां पे लगा दिया, और यहां पे आपका R है, दूसरा प्रोडक्ट आपका ये बन गया। और तीसरी जो पॉसिबिलिटी है वो मैं यहीं पे इंकित कर देता हूं आपके सामने, वो क्या है, देखो वो है यहाँ पे कि ये दोनों डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या कर जाए, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाए, यहाँ पे आ जाए, ये यहाँ पे आ जाए, और आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म हो जाए। ठीक है, तीनों ही यहाँ पे सही है, TBU ऊपर की ओर आ गया, यहाँ पे आपका TBU ऊपर की ओर आ गया, ये आपका डबल बॉन्ड, ये आपका डबल बॉन्ड, ये आपका TBU। ठीक है, और आप एक्चुअल में देखोगे ना, तो आपको ये वाला ऑप्शन जिसमें टर्टबिटल और हाइड्रोजन, ये देखिए टर्टबिटल और हाइड्रोजन एक दूसरे के सिस जंक्शन पे, वो भी यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और दूसरा आपको जिसमें दोनों टर्टबिटल एक दूसरे के जंक्शन पे, वो भी दिख रहा है, लेकिन दोनों हाइड्रोजन वाला आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आपको एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ पे कौन सा वाला मेजर प्रोडक्ट होगा और क्यों होगा। ध्यान से देखिए, कभी भी अगर इस तरीके का केस आपके सामने आ जाए ना, तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, यहाँ पे इन दोनों टर्टबिटल्स के बीच में क्या हो रहा होगा, ह्यूज SIR हो रहा होगा, तो ये दोनों एक दूसरे के प्लेन में यहाँ पे रहना पसंद नहीं करेंगे। अब अगर यहाँ पे SIR हो रहा है, तो यहाँ पे भी तो SIR होगा ही, तो वो जो स्टेरिक रिपल्सन या स्टेरिक अनस्टेबिलाइजेशन थी, वो यहाँ पे कंप्लीट नहीं, मतलब ओवरकम नहीं हो रही है, तो इस तरीके का प्रोडक्ट आपका कभी फॉर्म होगा नहीं, और इसीलिए वो आपको ऑप्शन में यहाँ पे दिया भी नहीं है। लेकिन बिटवीन दीज टू कौन सा वाला यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट होगा, ये समझने वाली चीज है। देखिए अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, एक SIR तो आपका खत्म हुआ, लेकिन ये दोनों टर्टबिटल एक दूसरे के सामने आके अगेन क्या कर रहे हैं, वही सेम रिपल्सन, एक बॉन्ड से सेपरेटेड रिपल्सन यहां पे भी कर रहे थे, और एक बॉन्ड से ही सेपरेटेड रिपल्सन क्या कर रहे हैं, यहां पे भी कर रहे हैं, तो ये वाला प्रोडक्ट आपका क्या होता है, यहाँ पे माइनर प्रोडक्ट की फॉर्म में यहाँ पे आपको ऑब्जर्व होता है। जबकि इस पर्टिकुलर केस में देखोगे, एक बल्कि R ग्रुप टर्टबिटल के सामने एक छोटा हाइड्रोजन आ गया, और उसके ऊपर ये दोनों टर्टबिटल भी क्या चले गए, एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे चले गए। इसी पर्टिकुलर रीजन से आपका ये वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या कहलाता है, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट कहलाता है। आई होप आपको पूरा फंडा यहाँ पे समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है, अमंग्स द फॉलोइंग द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग फोटोकेमिकल रिएक्शन आर। आपके सामने एक रिएक्शन लिखी और आपको यहाँ पे 4 प्रोडक्ट भी दे रखे, और उनमें से बोल रहा है कि कौन कौन सा यहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कभी भी अगर ना इस तरीके से अल्फा बीटा गामा, गामा कार्बन अगर आपका इजीली अप्रोचेबल है, तो आपको नॉरिश टाइप 2 की ओर को जाना है। तो ध्यान से देखिए, दिस इज C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड ये रहा, यहाँ पे आपका ये रहा बीटा कार्बन, ये आपका अल्फा कार्बन, दिस इज कॉल्ड गामा कार्बन। ठीक है, गामा पे देखिए क्या है, यहाँ पे 2 मिथाइल है, तो दोनों मिथाइल को मैंने इस डायरेक्शन में वो कर दिया, बट इसके बाद यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, इसको आपको नहीं भूलना है। तो सबसे पहले कार्बोनिल क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को पकड़ लेगा, यहाँ पे आपका रेडिकल, यहाँ पे आपका रेडिकल, ये लीजिए। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर होंगी। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, देखो
ये भी यहाँ पे आगे की ओर आएगा, ये भी यहाँ पे आगे की ओर आएगा, तो दोनों कपल कर जाएंगे, तो आपकी 4 मेंबर 1 2 3 4 मेंबर की यहाँ पे आपकी रिंग फॉर्म हो जाएगी। अब इसमें देखो 1 2 3 4, 1 पे क्या है देखो एक OH लगा है यहाँ पे, और इसी पे क्या लगा है इधर मैथिल लगा है, ये लीजिए मैथिल मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब देखो 2 पे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, 3 पे कुछ नहीं है, और 4 पे क्या है यहाँ पे 2 मैथिल्स हैं, ये लीजिए 2 मैथिल्स मैंने यहाँ पे लगा दिए। तो कुल मिला के ये रिजेम्बलेंस दिखा रहा है इस ए के साथ। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या हो सकती है वो भी एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए इसको मैं डिस्कस करता हूँ ग्रीन पेन से। देखिए ये जो डबल बॉन्ड है ना वो क्या कर सकता है, इस ये रेडिकल क्या कर सकता है, इस पाई बॉन्ड के साथ यहाँ पे कॉन्जुगेशन दिखा सकता है, और यहाँ पे आपका OH ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, और अल्फा कार्बन से निकला जो ये कार्बन है यहाँ पे आपका रेडिकल शिफ्ट हो जाएगा। बाकी ये आपका देखो 3 वाला ये रहा, और इसको मैं बीटा लिख देता हूं अभी, बीटा, और उसके बाद देखो आगे क्या है आपका गामा, ये आपका गामा कार्बन है, गामा पे आपके 2 मिथाइल्स हैं और यहाँ पे रेडिकल है, तो ये दोनों आपस में कपल करेंगे, तो अगेन आपकी रिंग कितने मेंबर की बनेगी, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 4 मेंबर की यहाँ पे रिंग फॉर्म हो जाएगी। और इस 4 मेंबर को आप एक बार नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4, 4 पे क्या है 2 मैथिल्स हैं, ये लीजिए, 3 पे कुछ भी नहीं है, 2 पे देखिए आगे की ओर डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका OH, यहाँ पे आपका मैथिल, 1 पे अगेन कुछ नहीं है, बट यहाँ पे देखो दिस इज अ इनॉल, और इनॉल तुरंत टॉटोमराइज होकर किसमें कन्वर्ट होगा, अपनी कीटो फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। ये लीजिए आपका एक ऑप्शन आपको इसकी तरह दिखेगा, जो कि यहाँ पे रिजेम्बलेंस दिखा रहा है इस बी के साथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका A एंड B, सो D इज द राइट आंसर, D इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा है द साइक्लिक प्रोडक्ट्स, आपको पहले ही बता दिया है यहाँ पे कि आपका प्रोडक्ट क्या होने वाला है, एक साइक्लिक कंपाउंड होने वाला है, ऑफ द फॉलोइंग फोटोकेमिकल रिएक्शन इज आर। अब देखिए कभी भी आपका साइक्लोहेक्सिनोन या साइक्लोपेंटेनोन डेरिवेटिव हो, साइक्लोपेंटेनोन तो नहीं, उसमें तो साइक्लोब्यूटेन फॉर्म होती है जो कि पॉसिबल नहीं होती, तो वहां पे आपकी फ्रेगमेंटेशन होती है। लेकिन ये साइक्लोहेक्सिनोन के केस में वेपर फेज में जनरली क्या होता है आपका डी कार्बोनाइलेशन देखी जाती है। तो सबसे पहले अल्फा क्लीवेजिंग यहां से रेडिकल, ठीक है, और यहाँ पे आपका असाइल रेडिकल, ठीक है, और ये आपका ऊपर की ओर आ गया। उसके बाद क्या होता है देखो, सिंस वेपर फेज है तो यहां से भी आपकी अल्फा क्लीवेजिंग होगी, और आपका यहाँ पे क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगी यहां से निकल जाएगी, और यहाँ पे ठीक है ये यहाँ पे डायरेडिकल फॉर्म हो जाएगा। अब ये डायरेडिकल एक पॉसिबिलिटी है सीधे ही यहां से चिपक जाए इस तरीके से, ये लो भाई 5 मेंबर की रिंग, और यहाँ पे आपका एंटी प्रोडक्ट आपको मिल जाए। लेकिन ध्यान से देखिएगा ये यहाँ पे पूरी की पूरी चेन क्या है, सैचुरेटेड है, तो ये यहाँ पे क्या कर सकता है, सीसी बॉन्ड रोटेशन दिखा सकता है, और जैसे सीसी बॉन्ड रोटेशन होगा तो वहां पे देखिए ये जो बॉन्ड है देखिए ये 180 डिग्री का रोटेशन करने के बाद क्या आ जाएगा, इसके सिस में भी आ जाएगा, और इसके बाद भी ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कपल कर सकते हैं, और जब यहाँ पे कपल करेंगे तो आपका यहाँ पे सिन प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होगा। अब बिटवीन एंटी और सिन आपको पता है एंटी वाला प्रोडक्ट क्या होता है, थोड़ा ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इस ट्रांजिशन स्टेट में दोनों मिथाइल क्या है एंटी पोजीशन पे, तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा, कम होगा, आपस में जो इनका टॉर्सनल स्ट्रेन होगा वो कम होगा, जबकि यहाँ पे टॉर्सनल स्ट्रेन और स्टेरिक स्ट्रेन दोनों ही क्या होंगे, बहुत जबरदस्त होंगे, जिसकी वजह से ये वाला आपका क्या होता है यहाँ पे माइनर प्रोडक्ट होता है। अब ध्यान से देखिएगा इसी सेम तरीके का प्रोडक्ट आपको अगर ये सिस भी दिया होता ना तो अगेन सेम रिजल्ट आपको देखने को मिलता है, ये माइनर होता है सिन वाला, और ये वाला क्या होता है आपका मेजर होता है, ठीक है। तो दोनों सही, अगर ये यहाँ पे एंटी दिए हैं तो भी सेम रिजल्ट है, अगर ये आपको सिन दिए तो भी सेम रिजल्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओनली सिस 1,2 डाइमिथाइल, बिल्कुल गलत है, ओनली सिस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन थोड़ा आपका फॉर्म हो रहा है, ये देखिए 1 2 3 4 5, ये क्या आपका साइक्लोपेंटेन है, और इसमें देखो 1 और 2 पे मिथाइल लगे हुए हैं, तो इसे आप क्या बोलोगे 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन, ठीक है, डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। अब ध्यान से देखिएगा 1,2 यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ सिस वाला भी फॉर्म नहीं हो रहा, सिर्फ ट्रांस वाला भी फॉर्म नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है मिक्सचर ऑफ सिस एंड ट्रांस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन्स। तो सी वाला क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपसे बोला है द साइक्लिक प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग फोटोकेमिकल रिएक्शन इज आर, तो आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी होगी कौन सी वाली करेक्ट है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर को, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन।
अगेन देखिए भाई वही सेम चीज है, डायजो कंपाउंड फोटोकेमिकल मीडिएटेड क्या होगी इसकी, यहाँ पे तुरंत डिकम्पोजिशन होगी और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, इस तरीके से सबसे पहले कार्बीन फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, ये लीजिए। अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कभी भी पोलर मीडियम अगर आपको दिया है ना यहाँ पे, तो पोलर मीडियम में तुरंत कार्बन क्या होती है कि रीअरेंज हो जाती है। कैसे, ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो बॉन्ड है आपका यहां से वो क्या करता है, यहाँ पे मूव करता है इस तरीके से। ठीक है, अगर मैं मोर प्रिसाइजली बोलूं, अपने दो के दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस वैकेंट पी ऑर्बिटल में देगा, और यहां पे से देखो सिंस ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक हो रहा है, तो ये जो लोन पेयर है इस कार्बन की यहाँ पे वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए यहां से गिरते हैं, तो आपका कंपाउंड कुछ इस तरीके से देखिए, ये यहाँ पे था। अब सिंस देखो ये बॉन्ड आपका रिटेन्ड है, नया बॉन्ड कौन सा फॉर्म हुआ है आपका, वो फॉर्म हुआ है आपका ये वाला, देखो इसके और इसके बीच में देखो ये बॉन्ड यहां से इस पे चिपक रहा है, तो ये यहाँ पे आपका फॉर्म हो गया। बट यहां पे से देखो आगे की ओर ये वाला बॉन्ड तो आपका रिटेन्ड है, देखो ये रिटेन्ड है, तो यहाँ पे मैंने रिटेन कर लिया इसे, इसमें देखो आगे COB लगा है, तो यहाँ पे COB मैंने लगा दिया। बट आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि इस पर्टिकुलर केस में देखिए आपका ये जो लोन पेयर है, या आप क्या हो सकते हो कार्बनिक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, यहां से आगे की ओर गिर रहे हैं, और इस कार्बन यानी कि इस कार्बन और आगे कार्बोनिल के बीच में यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। ये लीजिए आपकी कीटीन यहाँ पे फॉर्म होगी। अब इसके बाद क्या होगा, इस पे MeOH क्या कर देगा, अटैक कर देगा। अब जो मिथेनॉल है वो भी दो तरीके से अटैक कर सकता है, एक तो यहां पे से ये आए इस पे अटैक करे और ये प्रोटॉन को यहां से ले ले, और आपका प्रोडक्ट यहाँ पे कुछ इस तरीके का फॉर्म हो जाए। ठीक है, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि यही सेम चीज हो बट OMe आपका नीचे से आए, तो प्रोटॉन को ये क्या कर लेगा, नीचे से पकड़ लेगा, तो उस पर्टिकुलर केस में आपका ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। ये लीजिए। ठीक है, बट अब ये चीज वाली बात जानते हैं कि मिथेनॉल का नीचे से आना क्या होगा, थोड़ा सा टफ होगा, बिकॉज दिस इज अ कैविटी, और ये ऊपर का स्पेस क्या है, यहाँ पे ओपन है, इसलिए ये वाली अप्रोच यहाँ पे क्या होती है, ज्यादा फेवरेबल होती है। तो आपका प्रोटॉन पक्का ही ऊपर से यहाँ पे आ रहा होगा, तो आपका जनरली यहाँ पे एंडो प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो ये वाला देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, ये वाला प्रोडक्ट सभी में देखिए एंडो प्रोडक्ट आपको दिख रहा है। उसके अलावा क्या बोल रहा है यहाँ पे, करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए, द रिएक्शन प्रोसीड थ्रू कार्बीन इंटरमीडिएट, बिल्कुल सही है। द रिएक्शन प्रोसीड थ्रू नाइट्रीन इंटरमीडिएट, बिल्कुल गलत है, ये तो प्रोडक्ट ही गलत है, इसको हटाइए। द रिएक्शन प्रोसीड थ्रू नॉरिश टाइप 1 पाथ, बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो अब आप मेरे से पूछोगे क्या हर केस में ऐसी होता है, तो मैं आपको यहाँ पे एक पर्टिकुलर बता भी देता हूँ चीज। कभी भी देखिए इस तरीके का आपके सामने केस आ जाए, ये लो यहाँ पे आपका कार्बोनिल और यहाँ पे आपकी कार्बीन आ गई, तो अभी हमने क्या देखा था पिछले केस में, ये वाले सेंटर ने यहाँ पे माइग्रेट किया था। लेकिन कभी भी अगर इस तरीके का केस आ जाए ना, ये क्या है देखो क्वाटरनरी कार्बन हो जाए और ऊपर के कार्बन क्या हो जाए, दोनों यहाँ पे मतलब ब्रिज्ड हो जाए। ठीक है, इस कार्बन पे दोनों और क्या लगे हो, यहाँ पे मैथिल ग्रुप लगे हो या अल्काइल ग्रुप लगे हो, तो ये कार्बन यहाँ से इस तरीके से माइग्रेट नहीं कर पाता है। ठीक है, यही चीज आपकी किसमें होती है, देखिए इस तरीके से आप कभी कार्बोनिल कंपाउंड लोगे ना, ये लीजिए। ठीक है, और इसमें अगर आप यहाँ पे बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन कराने जाओगे तो जनरली आपका जो मोर बल्कि सेंटर होता है वो माइग्रेट करता है। बट इस पर्टिकुलर केस में भी यहां पे आपका इंसर्शन ना होके, क्यों, क्योंकि ये सेंटर माइग्रेट कर ही नहीं पाता है, और वही माइग्रेशन यहां पे भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगेन केमिस्ट्री तो दोनों केसेस में मॉलिक्यूल की सेम रहेगी ना, तो यहाँ पे ये सेंटर यहाँ पे माइग्रेट कर नहीं पाता है, तो आपका ये क्या करता है, इस सिग्मा बॉन्ड में यहाँ पे क्या कर देता है, CH इंसर्शन दिखा देता है, तो आपका कंपाउंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे फॉर्म होता है, और इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन ना होके यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, तो आपका कार्बन जो ऑक्सीजन आएगा वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। ये लीजिए। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ये क्वेश्चन आपका गेट में ऑलरेडी आ चुका है 2010 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या बोल रहा था, करेक्ट मैच फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन P2S विद प्रोसेस 1 to 4 इज आर। मतलब दो कॉलम है, एक कॉलम ये रहा आपका इधर का, एक कॉलम आपका ये रहा। ठीक है, ऑप्शन आपके
ये आपके ऑप्शन है, दूसरा कॉलम आपका यह है प्रोसेस का और ये आपका रिएक्शन का। तो आपको कुल मिला के हर रिएक्शन को उसके करस्पॉन्डिंग नेम के साथ यहाँ पे मैच करना है। अब देखिए पहला वाला केस यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे आपका इथीन बाहर हो रहा है। तो देखो ये ET को अगर आप चाहो ना यहाँ पे CH2 लिख लो और इससे आगे यहाँ पे CH3 लिख लो, ठीक है, ये लीजिए। अब आपको बताया ये यहाँ से तुरंत इसका प्रोटॉन पकड़ लेगा। इसको मैं थोड़ा सही तरीके से लिख लूं तो देखिए ET, यहाँ पे CH2, यहाँ पे आपका CO, यहाँ पे आपका CH2, फिर उससे आगे देखो एक और CH2 और इससे आगे CH3। तो इसका एक हाइड्रोजन मैंने ये लिख लिया। ये यहाँ से आगे आएगा, ये यहाँ से आगे गिरेगा, ये यहाँ पे गिरेगा। तो कुल मिला के यहाँ पे आपकी नॉरिश टाइप 2 टाइप की आप कंडीशन सोच सकते हो। इसके बाद देखिए यहाँ पे इथीन बाहर होने के लिए बस आपको एक ही चीज करनी है, इस फ्रेगमेंट को आपको यहाँ से ब्रेक करना होगा और इसको यहाँ से ब्रेक करना होगा। तो आपका यहाँ पे बीटा क्लीवेजिंग होके देखिए एक तो इथीन बाहर होगी, दूसरा यहाँ पे ET, यहाँ पे टिंग टिंग, यहाँ पे OH, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ गया। ये इथीन मैं अलग तरीके से यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या होगा, तुरंत यहाँ से टॉटोमराइज होगा ET CH2, यहाँ पे CO और इधर आपका CH3 आ गया। तो यही तो आपका यहाँ पे देखिए फॉर्म हो रहा है। एक तो यहाँ पे देखिए मिथाइल प्रोपाइल कीटोन आपका फॉर्म हुआ, जो कि आपको यहाँ पे भी दिख रहा है मिथाइल प्रोपाइल कीटोन, और दूसरा यहाँ पे आपका इथीन आउट होना था, वो आपको यहाँ पे आउट होता हुआ दिखा। तो पहली जो प्रोसेस है वो क्या है यहाँ पे, नोरिश टाइप 1, ठीक है, सॉरी नोरिश टाइप 2। तो नोरिश टाइप 2 यहाँ पे 4 है, तो आप यहाँ पे सीधे बोल सकते हो P का क्या है भाई, यहाँ पे 4 है। इन दोनों ऑप्शंस को आप यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हो, P का 4, P का 4। अब दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अगेन अगर आप पूरी प्रोसेस में देखोगे ना, इसने डीकार्बोनाइलेशन किया, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी डीकार्बोनाइलेशन के लिए आपको अल्फा क्लीवेजिंग करनी होगी और दूसरी साइड से भी अल्फा क्लीवेजिंग। अब अल्फा क्लीवेजिंग का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, नॉरिश टाइप 1। तो यहाँ पे आपकी पक्का ही क्या हो रखी है, नॉरिश टाइप 1 हो रखी है। PH CH2 रेडिकल यहाँ पे फॉर्म हुआ, PH CH2 रेडिकल यहाँ पे फॉर्म हुआ, ये दोनों आपस में कपल हो गए इस तरीके से। तो आपका यहाँ पे मतलब क्या बोल सकते हैं, 1,2 डाइफिनाइल इथेन यहाँ पे फॉर्म होगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे, नॉरिश टाइप 1। तो नॉरिश टाइप 1 दूसरे का क्यू का क्या हो गया यहाँ पे, दूसरा, क्यू का दूसरा, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे बात करते हैं इसकी, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसकी बात कर लेते हैं। देखिए अब आपको कुछ नहीं करना है इस पर्टिकुलर केस में। देखो यहाँ पे बस आपको इतनी चीज पता होनी चाहिए, नहीं यहाँ पे देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, बेंजीन रिंग यहाँ पे भी है आपकी, बेंजीन रिंग आपको यहाँ पे भी दिख रही है, ये रही, ठीक है। मतलब 6 मेंबर की रिंग आपकी जहां पे भी दिख रही है वो आपकी बेंजीन रिंग है, ये लीजिए, ठीक है, ओके। और उसके अलावा देखो यहाँ पे आपका एक ब्यूटेन लाइक फ्रेगमेंट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका अधूरा सा है, यहाँ पे आपका इस तरीके से ये होना चाहिए CO, ये यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल ये यहाँ पे होगा। तो आपको ये चीज आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगी इसके बाद। ओके नहीं है, कोई बात नहीं, ओके इसको एक बार थोड़ा सा छोड़ते हैं, अगले ऑप्शन को देखते हैं। देखिए यहां पे देखो क्या आपकी ट्रिपलेट ऑक्सीजन दी है कुछ इस तरीके से। तो आपको पता है ट्रिपलेट ऑक्सीजन पे क्या होती है, 4+2 साइक्लो एडिशन यहाँ पे बहुत इजीली होती है। तो आपका कंपाउंड यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म हो गया, बेंजीन रिंग एज सच यहाँ पे ये रहा, इसमें देखो 2 मिथाइल है, ये डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्म हो चुका है इस तरीके से। अब अगर आप चाहो तो इसको इसी ऑक्सीजन के बॉन्ड को यहाँ से देखो हटा के कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हो। ये देखो इस बॉन्ड को यहाँ से मिटाओ, ये लो यहाँ से ऑक्सीजन हटाओ, ऑक्सीजन यहाँ पे लिख दो, ओहो ऑक्सीजन यहाँ पे लिख दो। फिर ये ऑक्सीजन आगे कनेक्टेड है दूसरा ऑक्सीजन से इसके साथ, और ये इसके साथ कनेक्टेड है इस सेंटर के साथ। तो अब का जो ये ऑप्शन है वो इसके साथ रिजेम्बलेंस दिखा रहा है। तो कुल मिला के जो आपका एस वाला है वो क्या कर रहा है यहाँ पे, डील्स आर्लर रिएक्शन यानी कि पहले के साथ यहाँ पे मैच दिखा रहा है। तो एस का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे पहला हो जाएगा। तो इसके बाद आप क्या बोल सकते हो, ऑब्वियसली आपका आर के साथ क्या हो रहा है यहाँ पे तीसरा वाला, यानी कि फोटोसाइक्लो एडिशन फॉलोड बाय डील्स आर्लर रिएक्शन। एक बार मैच भी कर लेते हैं। देखो फोटोसाइक्लो एडिशन का मतलब क्या है, 2+2, 2+2 देखो आपको दिख भी रहा है यहाँ पे 4 मेंबर की रिंग फॉर्म हो रही है। लेकिन हम इसको यहाँ पे एक बार अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे अच्छे से कर लेता हूँ। बेंजीन रिंग और इसके साथ आपका ये आ गया, ठीक है, ये लो ये यहाँ पे गया देखो डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है, और ये यहाँ पे गया। तो आपका कंपाउंड कुछ इस तरीके का आपको दिखा, 4 मेंबर की रिंग, यहाँ पे आपका CO
CO, ओहो ये लीजिए, ठीक है। अब देखो डाइईन है और अगेन ये आपका डाइनोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है, देखो इस तरीके से। तो यहां पे क्या हो जाएगी, इसके बाद देखो 4+2 साइक्लो एडिशन भी हो जाएगी। ये इस पे अटैक करेगा यहाँ पे, ये इस पे अटैक करेगा यहाँ पे, और ये वाला डबल बॉन्ड आपका आगे मूव कर जाएगा। तो आपका इवेंचुअली इस तरीके का प्रोडक्ट आपको यहाँ पे बनता हुआ नजर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तीसरे वाले में आपका फोटोसाइक्लो एडिशन फॉलोड बाय डील्स-आल्डर रिएक्शन हुई। तो इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, आर का क्या होना चाहिए तीसरा और एस का क्या होना चाहिए पहला। तो ये सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, एस का डील्स-आल्डर बिल्कुल। अब बढ़ते हैं अगले की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, अगेन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो रिएक्शन है, देखिए ये आपकी कौन सी रिएक्शन है, थोड़ा सा अल्कोहल के साथ क्या कर रखा है, नाइट्रोसिल को यहाँ पे क्या कर रखा है, कंबाइन कर रखा है। तो इसका मतलब ये क्या है, या ओ नाइट्रो जो आपके कंपाउंड होते हैं वो क्या देते हैं यहाँ पे आपका बार्टन रिएक्शन देते हैं, ओ नाइट्रोसिल। ये रही आपकी 6 मेंबर की रिंग। 6 मेंबर की रिंग में देखो यहीं पे फ्यूज्ड आपकी क्या है, इस तरीके से 5 मेंबर की रिंग है। अब इसके बाद देखो अगले सेंटर पे ये अल्काइल ग्रुप पूरा इस तरीके से 1 2 3 4 1 2 3 4 ये यहाँ पे प्रेजेंट है। और यहाँ पे नीचे की ओर क्या है, देखो O, यहाँ पे N डबल बॉन्ड O, इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे ही आप रेडिएशन का यूज करते हो यहाँ पे, तो ये वाली बॉन्ड यहाँ पे होमोलिटिकली क्लीव होती है आपकी, ये लीजिए, और आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके का नया इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये अगेन उसी तरीके से 6 मेंबर की रिंग के थ्रू यहां से क्या ले लेता है, रेडिकल, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर से रेडिकल को क्या करता है, ट्रांसफर करता है कार्बन के ऊपर। क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर रेडिकल जनरली क्या होता है भाई, बहुत अनस्टेबल होता है। तो यहां पे से रेडिकल देखिए, मैं डायरेक्ट इसे मिटा के यहां पे लिख लेता हूं, यहां पे से आपका प्रोटॉन यहां पे आ जाएगा और रेडिकल आपका यहां पे आ जाएगा, और ये दोनों रेडिकल आपस में क्या हो जाएंगे, इस तरीके से कंबाइन हो जाएंगे। तो इसको भी मैं डायरेक्ट यहां पे लिख लेता हूं, देखो इस तरीके से N डबल बॉन्ड O। अब इसके बाद ये क्या करता है, यहां से देखो इस तरीके से एसिडिक मीडियम में क्या करता है, इस तरीके से टॉटोमराइज होता है, यानी कि ये प्रोटॉन आपका ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा और आपका जो इंटरमीडिएट कंपाउंड होगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आपका OH आ गया। ठीक है, ऑक्साइम आपकी यहाँ पे फॉर्म होगी। ठीक है, अब इस ऑक्साइम से यहाँ से बैकमैन रीअरेंजमेंट हो सकती है, लेकिन कहीं पे आपको अमाइड तो दिख ही नहीं रही है, तो बैकमैन रीअरेंजमेंट का सवाल ही नहीं उठता है। दूसरा सवाल क्या है यहाँ पे देखिए, दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो क्या हो सकती है, देखो इस कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन की यहाँ पे क्या हो सकती है, हाइड्रोलिसिस हो सकती है एसिडिक मीडियम में। तो यहाँ पे इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका कीटोनिक फ्रेगमेंट आ जाएगा, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए, वो क्या कर रहा है, इसके साथ मैक्सिमम रिजेम्बलेंस दिखा रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में यहाँ पे देयर इज अ डिफरेंस। वो डिफरेंस क्या, देखो ये जो नीचे की ओर है ना, इसमें देखो नीचे की ओर 2 हाइड्रोजन लगे और जो ऊपर की ओर गया है कार्बन उस पे CO लगा है। यहाँ पे देखो नीचे की ओर CO है, ऊपर की ओर 2 हाइड्रोजन है, कुल मिला के ये दोनों एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स है। और उनमें से क्या होगा भाई, यही वाला क्यों फॉर्म हुआ, क्योंकि ध्यान से देखिए जिस साइड से आपका ऑक्सीजन है ना, ये अल्कोहल है, जिस ओर आपका अल्कोहल है उसी साइड से क्या आएगा आपका ऑक्साइड फॉर्म होगी, और उसी साइड से क्या होगी, उसके हाइड्रोलिसिस होगी। तो ऑक्सीजन और ये अल्डिहाइड क्या होंगे या कार्बोनिल क्या होंगे, सेम साइड में होंगे। इसीलिए आपका ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे राइट आंसर है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, दिस इज वेरी सिंपल। यहाँ पे NBS N-ब्रोमोससिनामाइड के 2 इक्विवेलेंट दिए हैं इन रेडिएशन। तो आपको पता है ये क्या करता है, अल्लाइलिक पोजीशन की कर देगा, ब्रोमिनेशन कर देगा। अब एक अल्लाइलिक पोजीशन ये रही, दूसरी अल्लाइलिक पोजीशन ये रही, तो यहाँ पे इसका भी ब्रोमिनेशन, इसका भी ब्रोमिनेशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि देखिए जैसे ही आप यहाँ पे एक ब्रोमिनेशन कराओगे, यहाँ पे आपने एक ब्रोमिनेशन कराई, इसके पास अभी भी एक प्रोटॉन है, तो इसका फिर से यहाँ पे क्या होना चाहिए, ब्रोमिनेशन होना चाहिए। ठीक है, और ये ब्रोमिनेशन क्या होता है, यहाँ पे रेडिकल पाथवे से आता है, और जैसे ही यहाँ पे दूसरा रेडिकल फॉर्म होगा ना ये प्रोटॉन के निकलने के बाद यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, एक टर्सरी काइंड ऑफ रेडिकल हो जाएगा। और टर्सरी काइंड ऑफ रेडिकल कभी भी कपलिंग करने में
जो कपलिंग होती है एक दूसरे बल्कि रेडिकल के साथ इतनी इजीली कपल नहीं कर पाते, और इसी पर्टिकुलर रीजन से यहाँ पे आपका सेकंड ब्रोमिनेशन क्या होता है, बहुत स्लो हो जाता है। ठीक है, आइदर बल्कि रेडिकल्स क्या करेंगे, डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएंगे, या क्या करेंगे वो यहाँ पे दूसरे सेंटर से यहाँ पे कपलिंग दिखाने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको फंडा यहाँ पे समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपसे बोल रहा है कि आपका कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अब ध्यान से देखिए, रेडिएशन कार्बोनिल कंपाउंड, तो सिंपल सी बात है नॉरिस टाइप 1। ठीक है, नॉरिस टाइप 2 क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे देखो भाई आपका मतलब उस तरीके का ओरिएंटेशन, 6 मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट, 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनने के लिए यहाँ पे कोई प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है। देखो ये रहा आपका कार्बोनिल, और इस पे ये लीजिए यहाँ पे इसको मैंने वो लगा दिया 3 मेंबर के लिए, ये लो। ठीक है, तो 6 मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे इतनी इजीली बन नहीं पाएगी, इसलिए यहाँ पे NT2 यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, नॉरिस टाइप 2 यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे नॉरिस टाइप 1 की, अल्फा क्लीवेजिंग की। ये लीजिए डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इन सारे ही कंपाउंड्स में ना अगर आप ध्यान से देखोगे आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। देखो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक है, और डबल बॉन्ड लाने का यहाँ पे एक तरीका क्या है, देखो ये देखिए, ये रेडिकल का जो नेक्स्ट वाला बॉन्ड है ये यहाँ से क्या हो जाए, इस तरीके से क्लीव होके इसके साथ कपल हो जाए, और आपका रेडिकल यहाँ पे फॉर्म हो जाए। देखो डबल बॉन्ड O, यहाँ पे का रेडिकल, ये आपका CH2 CH2 CH2, यहाँ पे आपका देखो डबल बॉन्ड आया। अब ध्यान से देखो, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड एक दूसरे के सिस है, तो इनको सिस रखो, फिर आगे, और यहाँ पे आपका रेडिकल आ गया, जिसको मैं यहाँ पे ब्लू कलर से दिखा देता हूँ। और ये दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, यहाँ से कपल कर जाएंगे, और जैसे ही कपल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेंबर की यहाँ पर रिंग फॉर्म होगी। तो 9 मेंबर की रिंग कभी भी आपको बनानी है तो आप इस तरीके से यहाँ पे बना सकते हैं, एक और 6, दूसरी ओर 5, इसमें CO आ गया। और डबल बॉन्ड कैसा आपका सिस है, तो सिस डबल बॉन्ड, देखो CO से पहले आपको यहाँ पे सिस डबल बॉन्ड रखना है। अब देखो ये डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे सिस हो गया, ये किसके बीच में, 6 और 7 के बीच में, 6 7 8 9 कपल हुआ है एक के साथ, और एक पे आपका डबल बॉन्ड O है। ये लीजिए आपका एक कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हो गया। अब लेकिन सब में आपको दूसरा कंपाउंड भी दिख रहा होगा, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे जरूरी थोड़ा है यार यही वाला बॉन्ड आपका ब्रेक हो, यही बॉन्ड ब्रेक हो, ऐसा जरूरी थोड़ा है। ये जो बॉन्ड है यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये जो बॉन्ड है आपका देखो, ये भी तो ब्रेक हो सकता है यार। जब ये ब्रेक होगा इस तरीके से, ये इसके साथ कपल करेगा, तो रेडिकल आपका यहां पे आएगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पे लिख देते हैं, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ है, तो ये लीजिए डबल बॉन्ड। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में देखो, ये वाला बॉन्ड आपका क्लीव हो गया है, तो ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड एक दूसरे के ट्रांस में, तो ये लीजिए ट्रांस। उसके आगे क्या है, देखो एक CH2 है, इस CH2 को मैं इस ओर ले आता हूँ, और यहाँ पे रेडिकल है, फिर ये दोनों आपस में कपल कर जाएंगे, कपल करके अगेन आपकी 9 मेंबर की रिंग। ठीक है, क्योंकि कार्बन तो आपके सेम ही रहने, आप एक बार गिन लीजिएगा। 9 मेंबर की रिंग के लिए अगेन एक और 6, एक और 4, एक और सॉरी 5। ठीक है, उसमें देखिए यहाँ पे क्या आपका कार्बोनिल है, लेकिन ये जो डबल बॉन्ड है ना इस पार, ये क्या है, ट्रांस है। ट्रांस रखने की सिर्फ ये जंक्शन वाली पोजीशन होती है। देखो यहाँ पे जैसे ही आप डबल बॉन्ड रखोगे, ये वाला बॉन्ड एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, ट्रांस हो जाएंगे। नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 और 1 का यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो देखिए 6 और 7, 6 7 8 9 1 पे आपका डबल बॉन्ड हुआ गया। तो इस तरीके का कंपाउंड आपका यहाँ पे फॉर्म होगा। तो एक आपका यहाँ पे क्या आ गया, सिस आ गया, एक आपका ट्रांस आ गया, बिल्कुल सही है। अल्फा बीटा तो फॉर्म ही नहीं हो रहा, गलत। यहाँ पे अल्फा बीटा तो फॉर्म नहीं हो रहा, गलत। एक आपका सिस, दूसरा भी आपका सिस लिख दिया, तो ये भी आपका गलत। तो इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा क्या है भाई, पेचीदा टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, कभी भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड आपके सामने आता है, वो अगर 6 मेंबर के रिंग में होना, तो वहां पे लूमी कीटोन रीअरेंजमेंट हो जाती है, या आपका डाइपाई मीथेन टाइप रीअरेंजमेंट हो जाती है अगर फिनाइल होता है तो।
ठीक है। लेकिन इन पर्टिकुलर केसेस में वही सेम कहानी, इनिशियली तो जैसा लूमी कीटोन में होगा वही यहाँ पे होगा आपका। यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से ये चीज यहाँ पे फॉर्म होगी। देखो मिथाइल CH2 CH2, फिर यहाँ पे एक और CH2 और यहाँ पे आपका फिनाइल। अब ये क्या करता है, यहां से देखो इस प्रोटॉन को पकड़ लेता है, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर क्या होता है, प्रोटॉन रेडिकल क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो तुरंत यहां से इसको पकड़ेगा तो आपका रेडिकल शिफ्ट होकर कहां पे आ रहा है, देखो एक बहुत स्टेबल पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका OH, यहाँ पे आपका एक कार्बन, फिर यहाँ पे दूसरा कार्बन, फिर यहाँ पे तीसरा कार्बन और इस पे यहाँ पे PH और ये रेडिकल। अब यहां से आपकी दो चीजें हो सकती हैं। देखो एक तो ये दोनों रेडिकल क्या कर जाए, इस तरीके से कपल कर जाए। जैसे ये कपल करेंगे तो वहां पे आपकी देखिए 1 2 3 4 5 दो 5 मेंबर की रिंग क्या हो जाएंगी, फ्यूज हो जाएंगी। और इस कीटो इनॉल का इस इनॉल का मैं यहाँ पे टॉटोमरिज्म करके से इनॉल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। एक मिथाइल है, उसके अलावा देखो CH2 यहाँ पे 1 2 3 4 5 और इसके जस्ट यहाँ पे क्या आ गया, फिनाइल आ गया। इस तरीके का कंपाउंड आपका यहाँ पे फॉर्म हो सकता है, जो कि यहाँ पे आपको दिख भी रहा है, ये रहा आपका। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है ना, ये वाला कंपाउंड आपका क्या होता है, बिल्कुल 0% आपको ऑब्जर्व होता है। इसका जो रीजन दिया रहता है ना वो क्या है, यहाँ पे देखो एक क्वार्टरनरी सेंटर के नेक्स्ट वाला प्रोटॉन यानी कि स्टेरिकली हिंडर्ड है, तो ये जो रेडिकल होता है ये इतना इजीली कपल कर नहीं पाता है। अब अगर ये कपल नहीं कर पाएगा तो यहां से इसका एक ऑप्शन और रहेगा कि ये क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे देखो मैं यहीं पे से इसको लिख देता हूं, थर्ड, इसके बाद यहाँ पे सेकेंड, इसके बाद यहाँ पे ये फिनाइल, ये आपका रेडिकल है, यहाँ पे प्रोटॉन है। तो ये रेडिकल क्या करे यहाँ पे का, इस प्रोटॉन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर ले और ये दोनों रेडिकल आपका कपल होकर यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म कर दे और यहाँ पे आपका प्रोटॉन आ जाए। कुल मिला के कंपाउंड आपका कुछ इस तरीके का यहाँ पे फॉर्म होगा। देखिए डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक मैथिल, दूसरा यहाँ पे देखो CH2 के आगे डबल बॉन्ड कार्बन और इस पे यहाँ पे फिनाइल। इस तरीके का कंपाउंड आपका यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है C में। सो C इज द राइट आंसर। एक कार्बन आई थिंक मैं यहाँ पे मिस कर गया, ये वाला, ये कार्बन आप यहाँ पे लिख लीजिएगा CH2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको फंडा यहाँ पे समझ में आया होगा। ये वाला क्वेश्चन ना थोड़ा सा याद करने वाला था, इसमें ऐसा कुछ समझने का था नहीं एक्चुअल में, सही बताऊं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन और ये थोड़ा सा ना लॉजिकल क्वेश्चन है। कई लोग ये सोचते हैं कि यार ये चीज तो हमने पढ़ी ही नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा देखोगे ना, यहाँ पे इसने इथेनॉल को बाहर निकाल के, यहाँ पे इसने प्रोपेनोइक एसिड को बाहर निकाला है। अब यहां से देखिए रेडिएशन, डबल बॉन्ड, तो तुरंत यहाँ पे क्या करोगे, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म करोगे। सिस ट्रांस आइसोमरिज्म करते ही यहाँ पे क्या होगा आपका, देखिए ये मिथाइल बाहर की ओर को चला गया, पहले सिस में था इसके, अब ट्रांस में चला गया। इसके अलावा यहाँ पे क्या आपका COOET और यहाँ पे आपका फिनोलिक सेंटर है, ये इस पर अटैक करेगा, ये यहां से निकलेगा और आपका यहाँ से इथेनॉल बाहर हो जाएगा। यानी कि बी वाले केस में तो आपका क्या हो रहा है, कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ये लीजिए, इस तरीके का प्रोडक्ट यहाँ पे आपका फॉर्म हो रहा है, जो कि आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं दिख रहा है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो यानी कि C और D तो यहाँ पे से आपके सीधे ही एलिमिनेट हो गई है। ठीक है, इथेनॉल बाहर भी निकल गया और प्रोडक्ट भी आपका फॉर्म हो गया। अब दूसरे केस में देखो, यहाँ पे क्या आपका प्रोपेनोइक एसिड बाहर निकल रहा है, और इस पर्टिकुलर केस में अगर आप ध्यान से देखोगे ना, कोई ऐसा आपको यहाँ पे दिखेगा भी नहीं जो इजीली यहाँ पे क्लीवेज कर सके। ठीक है, एक आपको यहाँ पे कार्बोनिल दिख सकता है जो इजीली क्या हो सकता है भाई, यहाँ से क्लीव हो सकता है। बट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, इसमें एक नाइट्रो कंपाउंड है, और नाइट्रो कंपाउंड के मतलब नाइट्रो कंपाउंड में क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का एक पाई बॉन्ड होता है। देखो ठीक है, इस तरीके से ये क्या करता है, देखो फोटोकेमिकल कंडीशन में यहां से इस तरीके से क्लीव होता है और आपका यहाँ पे ये पाई बॉन्ड आगे की ओर आता है और ये जो रेडिकल है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। ये यहाँ पे आपका फॉर्म होता है।
ओके ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, ये वाला प्रोटॉन ना यहाँ से क्या होता है, इस तरीके से यहाँ पे से गिरता है। इसका रीजन मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये तुरंत इसका गिरने का रीजन यहाँ पे क्या होता है, इसके बाद की इसकी एरोमेटिसिटी होती है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आपका इस तरीके से सेंटर यहाँ पे जनरेट हुआ है, ओ रेडिकल, ये लीजिए, ठीक है, ये यहाँ पे आपका फॉर्म होता है। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, ये ओ रेडिकल यहां से इस पे अटैक करता था कि कार्बन के ऊपर रेडिकल शिफ्ट हो, ये यहां से इस पे आता और ये अगेन नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पे रेडिकल एक हिसाब से इसे फेंक देता है यहाँ पे, और आपका सिस्टम कुछ इस तरीके का यहाँ पे फॉर्म होता है। अगेन री एरोमेटाइज हो गया, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन आ गया, यहाँ पे आपका ओ आ गया, यहाँ पे आपका ओ आ गया इस तरीके से, और यहाँ पे आपका ये कार्बन आ गया। इसने बॉन्ड फॉर्म कर रखा है, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है, इस पे CO है। ओहो, यहाँ पे आपका ET है। ओके, हाँ, अब ध्यान से देखिए, ये यहां से इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आगे की ओर फेंकता है, ये वाला बॉन्ड यहां से आगे की ओर आता है और ये यहां से आपका निकल जाएगा। ठीक है, ये जैसे ही यहां से निकलेगा तो आपका कंपाउंड देखो, इसको मैं यहां से थोड़ा हटा रहा हूं। ठीक है, आपका कंपाउंड यहां से कुछ इस तरीके का बनता हुआ यहाँ पे नजर आएगा। ये वाला भी थोड़ा क्या है यहाँ पे देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे, नाइट्रोसिन यहाँ पे आ गया, उसके अलावा यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O आ गया, और निकला क्या है यहाँ से देखो, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका ET और यहाँ पे आपका O-। उसके बाद ये रिएक्शन मीडियम से जो प्रोटोन वहां पे निकला है, देखिए कहीं पे आपका H निकला था, H कहां पे निकला है, देखिए यहाँ पे, देखिए ये जो H निकला है इसको क्या कर लेगा, ग्रैब कर लेगा, और आपका फाइनली यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके का कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। अब प्रोपेनोइक एसिड भी आपका यहाँ से क्या हो गया, बाहर हो गया। तो इससे आपका राइट आंसर कौन सा बनता हुआ नजर आ रहा है आपको, एक तो CHO और एक CH2OH, ये गलत हो गया, ये CHO आपका क्या हो गया यहाँ पे राइट आंसर हो गया, एल्डिहाइड वाला आपका क्या हो गया यहाँ पे राइट आंसर हो गया। आई होप आपको ये चीज यहाँ पे क्लियर हुई होगी। थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे चाहते तो इसे अलग तरीके से कर सकते थे। आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे देखो, जैसा आप फ्राइज रीअरेंजमेंट में करते हो ना, इसका यहाँ पे क्लीवेज कर सकते थे। ठीक है, कार्बोनिल और ऑक्सीजन के बॉन्ड का, लेकिन यहां पे हमने ऐसा क्यों नहीं किया फ्राइज रीअरेंजमेंट की तरह, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। फ्राइज रीअरेंजमेंट में जो ऑक्सीजन होता है ना, वो क्या होता है, जस्ट बेंजाइलिक पोजीशन पे होता है, तो रेडिकल आते ही क्या करता है, इन कार्बन्स के रेजोनेंस में चले जाता है, जिसकी वजह से स्टेबल होता है। लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर फिर जो रेडिकल होगा उतना स्टेबल हो नहीं पाएगा, इस पर्टिकुलर रीजन से यहाँ पर ये रिएक्शन क्या होती है, इस पाथवे से आती है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिए, pyridine क्या करेगा, सबसे पहले इस एसिडिक प्रोटॉन को पकड़ेगा, यहाँ पे माइनस, ये क्या आपका N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका Cl, ये O- देखो इस पे अटैक करेगा, Cl यहाँ से निकलेगा और आपका यहाँ पे क्या बन गया, ONO बन गया। ये चीज अभी थोड़ी देर पहले हमने देखी थी कुछ इस तरीके से, देखो CH2 यहाँ पे आपका O, इस पे आपका N डबल बॉन्ड, रेडिएशन डालोगे तो आपको बताया था ONO का बॉन्ड यहाँ पे क्लीव कर जाता है फोटोकेमिकली, होमोलिटिकली, तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड टिंग टिंग ये आ गया, यहाँ पे CH2 यहाँ पे आपका O रेडिकल आ गया। ठीक है, अब ये O रेडिकल क्या करता है, 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू 1 2 3 4 5 और 6, इसके थ्रू क्या करता है, इस प्रोटॉन को यहां से पकड़ता है और रेडिकल आपका यहाँ पे ले आता है। रेडिकल यहाँ पे आते ही आपका क्या बन जाएगा, देखो OH, और ये NO रेडिकल क्या होता है, यहाँ पे इसके साथ कपल कर जाता है, ये लीजिए। अब इसके बाद देखो, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडिया लिया है, तो पहले तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडिया में क्या होगा, ये यहां से टॉटोमराइज करेगा, टॉटोमराइज करके यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, देखो ऑक्साइन में कन्वर्ट हो जाएगा ये। अब ध्यान से देखो, ये सेंटर बल्कि है, तो बल्कि ग्रुप आपका OH अपोजिट में जाएगा, और इसके बाद बैकमैन रीअरेंजमेंट होगी। बैकमैन रीअरेंजमेंट में क्या होता है भाई, आपका ये सेंटर यहां से इस पे माइग्रेट कर जाता है, बल्कि वाला, और बल्कि वाला नहीं, मतलब जो इसके OH के एंटी वाला होता है, और ये वाला यहाँ पे आ जाता है। तो कुल मिला के आपका क्या बन गया, यहाँ पे देखो
यहाँ पे ये CH2 SH है, ये आपका SH है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है, ये लीजिए, और नाइट्रोजन और इस कार्बन का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो ये इसको यहाँ पे फॉर्म कर लो, इस पे CH2OH आ गया, और यहाँ पे आपका OH आ गया, ठीक है, ये लीजिए। इसके बाद ये क्या कर जाएगा, यहाँ से टॉटोमराइज कर जाएगा, और टॉटोमराइज करके आपको यहाँ पे अमीन दे देगा। ठीक है, ये लीजिए, तो ये क्या बन गया, यहां से आपका मेजर प्रोडक्ट बन गया। तो ये वाला ऑप्शन आपका सीधे एलिमिनेट हो गया। NH क्या है, देखो यहाँ पे इस OH के नेक्स्ट पे आना चाहिए, तो ये बी वाला ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ से राइट आंसर हो गया। इस केस में देखिए यहाँ पे अल्कीन आ गई, जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, तो इसको यहाँ से हटा दीजिए। हाँ, एक टाइम के लिए आप अल्कीन को अगर यहाँ पे सोच भी लेते डिहाइड्रेशन से, तो यहाँ पे आपका NH क्या होना चाहिए था, इस ओर होना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू बैकमैन रीअरेंजमेंट, जो कि आपको सिर्फ यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर को, अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है भाई, देखो यहाँ पे रेडिएशन का यूज कर रखा है, और ये रहा आपका कार्बोनिल कंपाउंड। अब इस पर्टिकुलर केस में अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है, ये लो जी, इसके बगल पे देखो एक लंबी अल्काइल चेन है, कोई मिथाइल वगैरह नहीं है, लॉन्ग अल्काइल चेन है। तो ये लो 1 2 3 1 2 3, ठीक है, इस पे एक हाइड्रोजन है, तो ये 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू इसको पकड़ेगा, यहां से इस प्रोटॉन को यहां से पकड़ लेगा, रेडिकल आपका यहां पे शिफ्ट होगा, और अगला रेडिकल आपका यहां पे आ जाएगा। तो कुल मिला के आपका ये यहां पे फॉर्म हो गया। ये यहां पे आ गया। उसके बाद देखो भाई, ये दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, इस तरीके से कपल कर जाएंगे। कपल करते ही आपका ये वाला प्रोडक्ट यहां से क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट की तरह आपको यहाँ पे नजर आएगा। एक पॉसिबिलिटी देखिए यहाँ पे क्या हो सकती थी, ये देखिए, ये यहां से आगे को आ जाए, ये यहाँ पे आ जाए, रेडिकल आपका यहाँ पे आ जाए। तो उस पर्टिकुलर केस में आपको यहाँ पे देखो OH, यहाँ पे आपका रेडिकल, और इस कार्बन को देखो मैं अंदर की ओर लिख रहा हूँ CH2, इसके आगे देखो यहाँ पे रेडिकल है, ये रेडिकल यहाँ पे, और इस पे क्या लगा, मिथाइल लगा है। ये दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, इस तरीके से कपल कर जाएंगे। तो आपका प्रोडक्ट यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से भी आपको बनता हुआ नजर आ सकता था। ये कीटोइनॉल टॉटोमरिज्म कर जाएगा इस तरीके से, और इस पे यहाँ पे मिथाइल आ जाएगा। तो अगर आप चाहते तो इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते थे, देखिए वन पे C डबल बॉन्ड O2, ये रहा 3 आपका, ये रहा 4 आपका, ये रहा जिसमें मैथिल है, 5 आपका ये रहा, 6 आपका ये रहा। देखो 2 से एक CH2 निकला है, 5 से एक CH2 निकला है, 2 और 5 से CH2 निकले हैं, जो आपस में चिपके हैं। तो इस तरीके का प्रोडक्ट जो कि आपको यहाँ पे एक्चुअली ये भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ये भी यहाँ पे क्या होता है, माइनर अमाउंट में फॉर्म होता है। बट ये माइनर क्यों होता है, मेजर क्यों होता है, ये आपको इजीली यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। इसके लिए जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी इन दोनों रेडिकल को कपल होने के लिए, इस चैन को क्या आना पड़ेगा, इस पूरे रिंग के ऊपर से आना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे हिंड्रेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। और ये क्या है, एक ब्रिजहेड कंपाउंड है, जो जनरली क्या होता है, अनस्टेबल होते हैं। इनकी फॉर्मेशन के लिए अगर 2 रेडिकल ऊपर आ रहे हैं ना, तो इनके बीच में भी क्या होगा, इस चैन और इस रिंग के बीच में भी क्या होगा, यहाँ पे रिपल्सन होगा। तो वो सारे फिनोमिना आपको यहाँ पे कंसिडर करने थे, और इस बेसिस पे आपको यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बनाना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। ठीक है, प्रोडक्ट तो दोनों फॉर्म होंगे, ये भी फॉर्म होगा, दिस इज मेजर, दिस इज माइनर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है, देखिए, द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व। अब ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे करना है, इस कार्बोनिल को सबसे पहले निकालना है, तो इसको यहां से निकालो, यहां पे से क्लीवेज, यहां पे से क्लीवेज। तो आपका यहाँ पे क्या हुआ, अल्फा क्लीवेजिंग आपने कर दी। अल्फा क्लीवेजिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, इस तरीके से आ गया। ये पहला स्टेप क्या था आपका, नॉरिश टाइप 1 था, नॉरिश टाइप 1 की। अब देखो, 2 रेडिकल्स के बगल पे कभी भी लबाइल बॉन्ड, ये 3 मेंबर की रिंग आ जाए, तो ये आपस में क्या कर जाएंगे, इस तरीके से कपल कर जाएंगे। कपल करते ही आपका यहां से क्या हो जाएगा, इस तरीके से अल्कीन फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, नॉरिश टाइप 1 हुई, नॉरिश टाइप 2 लिख दिया गलत, नॉरिश टाइप 1 बिल्कुल सही, नॉरिश टाइप 1 बिल्कुल सही। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, देखो, फ्रेगमेंटेशन ऑफ साइक्लोप्रोपाइल डाइरेडिकल, बिल्कुल सही है, ये स्टेप सही है, लेकिन इसमें पहला वाला गलत लिखा है। यहाँ पे लिखा है फ्रेगमेंटेशन ऑफ साइक्लोप्रोपाइल डाइरेडिकल, ये सही है। उसके बाद डाइपाइमिथेन बिल्कुल गलत, डाइपाइमिथेन बिल्कुल गलत। तो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर को। ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या है भाई, देखिए, इन द जेवलॉन्स्की डायग्राम गिवन बिलो,
द इनिशियल एक्साइटेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम सिंगलेट ग्राउंड स्टेट, ये लीजिए जिसे H0 से डिनोट किया है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ग्राउंड स्टेट, देखिए इनिशियल एक्साइटेशन कहां से हो रही है, H0 से, ग्राउंड स्टेट, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट से सेकंड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट यानी कि H2 तक हो रही है पहली जो एक्साइटेशन है। उसके बाद क्या बोल रहा है, मैच द प्रोसेस टू इवेंट मार्क एज ABC। अब ध्यान से देखिए, ये S1 से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, T2 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि एक सिंगलेट स्टेट इसमें कन्वर्ट हो रही है, ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो रही है। दिस मीन दिस इज इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, दिस इज ISC। उसके बाद देखिए ये जो B है, ये क्या आपका T2 से T1 में आ रहा है, और कभी भी जो स्ट्रेट लाइन होती है वो क्या दिखाती है, आपकी रेडिएटिव ट्रांजिशन को दिखाती है, और जो कर्ली लाइंस होती है ये क्या करती है, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन को दिखाती है। यानी कि ये जितनी भी नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन है, ये क्या आपका यहाँ पे देखो, ये आपका यहाँ पे क्या ISC है, और यहाँ पे सेम के बीच में हो रहा है, तो ये क्या आपका IC है, इंटरनल कन्वर्जन। ठीक है, लेकिन वो हमसे पूछा नहीं, हमसे A पूछा है, तो ये ISC है। अब देखिए, जब सेम मल्टीप्लिसिटीज के बीच में क्या होती है, ट्रांजिशन होती है, तो उन्हें क्या बोला जाता है, एमिशन होता है एक्चुअली, जब सेम मल्टीप्लिसिटीज के बीच में, आइदर सिंगलेट सिंगलेट के बीच में हो या ट्रिपलेट ट्रिपलेट के बीच में हो, उन्हें बोला जाता है फ्लोरोसेंस। इन्हें क्या बोला जाता है, फ्लोरोसेंस बोला जाता है, फ्लोरोसेंस। तो ये क्या आपका फ्लोरोसेंस है, ट्रिपलेट से ट्रिपलेट आ रहा है। लेकिन ध्यान से देखिए लास्ट वाला, ट्रिपलेट से सिंगलेट आ रहा है, तो डिफरेंट मल्टीप्लिसिटीज के बीच में होने वाली एमिशंस को क्या बोला जाता है, फॉस्फोरेसेंस बोला जाता है। इन्हें क्या बोल दिया जाता है, फॉस्फोरेसेंस बोल दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। बी क्या है आपका, फ्लोरेसेंस, बी इज फ्लोरेसेंस, एंड सी इज फॉस्फोरेसेंस, फॉस्फोरेंस। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। बी आपका फ्लोरेसेंस बिल्कुल सही, डी आपका, सी आपका फॉस्फोरेसेंस बिल्कुल सही। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ये भी 2023 में पूछा हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें इसने क्या पूछा है, द मैकेनिज्म फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल A एंड B इन्वॉल्व रिस्पेक्टिवली। आपके सामने यहाँ पे क्या देखो, दो प्रोडक्ट, दो रिएक्शन लिखी है, ये आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से B भी फॉर्म हो रहा है, A भी फॉर्म हो रहा है, बस इनकी प्रोसेस आपसे पूछ ली है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 4 मेंबर की रिंग फॉर्म हुई है, लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे नॉरिश टाइप 1 होने के चांस पूरे पूरे हैं। देखिए नॉरिश टाइप 1 होगी, तो यहाँ पे आपका क्या गया, डबल बॉन्ड O, ये रेडिकल आ गया, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका 3 मेंबर का रिंग, ये लो जी, यहाँ पे आपका ये आ गया। अब 4 मेंबर की रिंग के लिए देखो, यहाँ पे से क्या होगा, इसके साथ कपल करेगा, रेडिकल आपका यहाँ पे आएगा, तो आपका देखिए कुछ इस तरीके से CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये रेडिकल इसके साथ कपल करिए, ये लीजिए, ये रेडिकल जो यहाँ पे आ रहा है देखिए, वो इसके साथ क्या कर जाएगा, इस तरीके से कपल कर जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे मिथाइल। तो ये कंपाउंड आपका इसके साथ यहाँ पे रिजेम्बलेंस दिखाएगा, यानी कि बी। ये जो बी है आपका किससे फॉर्म हो रहा है, नॉरिश टाइप 1 से। अल्फा क्लीवेजिंग हो रही है, तो नॉरिश टाइप 1 से यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। बी इज फॉर्म हो रहा है किससे, नॉरिश टाइप 1 से। अब ये वाला देखिए, यहाँ पे अगर आप थोड़ा ध्यान देखो दोगे ना इस इंटरमीडिएट बेस, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए ये देखिए, तो ये क्या कर सकता है, यहां से देखो इस पे अटैक करेगा, ये आगे की ओर आएगा, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो एक 3 मेंबर की रिंग आपको यहाँ पे ये बनती हुई नजर आई, ये लो जी, और यहाँ पे आपका रेडिकल आ गया, यहाँ पे CO रेडिकल था, ये दोनों आपस में क्या कर देंगे, कपल कर जाएंगे, तो आपका यहाँ पे क्या बन गया, इस तरीके से डबल बॉन्ड बन गया। तो ये भी क्या आपका नॉरिश टाइप 1 से ही फॉर्म हो रहा है। तो इसमें देखिए बी किससे, A किससे फॉर्म हो रहा है, नॉरिश टाइप 1, बिल्कुल सही है, और बी भी किससे फॉर्म हो रहा है, नॉरिश टाइप 2। ये यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ होगी, नॉरिश टाइप 1 ये भी सही है, नॉरिश टाइप 1, नॉरिश टाइप 2 आ गया तो बिल्कुल गलत, बी तो आपका नॉरिश टाइप 1 से ही फॉर्म हो रहा है। तो ये ऑप्शन आपका नॉरिश टाइप 2 वाला गलत हो गया। अब देखो दोनों में यहाँ पे डिफरेंस क्या है, इन दोनों में से एक प्रोडक्ट क्या हो सकता है, ऑक्सा डाइपाई मीथेन से भी फॉर्म हो सकता है। और अगर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा ऑक्सा डाइपाई मीथेन का, उसमें क्या होते हैं आपके 1,4 या आपका बीटा गामा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि यहाँ पे आपको इस साइड से दिख भी रहा होगा, देखिए बीटा गामा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल। तो ये करते क्या है एक्चुअल में, देखो यहाँ पे इस तरीके से ये क्या करता है, बाई रेडिकल्स में यहाँ पे क्लीव होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, देखिए इस तरीके से बाई रेडिकल में क्लीव हो गया।
ठीक है, अब इसके बाद यहां पे क्या होता है, ये 3 मेंबर की रिंग फॉर्म कर लेता है इस तरीके से, ये लो जी। ठीक है, ये तो आपको पता होगा कि ऑक्साडाइपाइमिथेन किस तरीके से चलती है। ठीक है, अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए यहाँ पे कि ये ऑक्सीजन के ऊपर रेडिकल अनस्टेबल है, तो ये यहाँ से क्या होता है, इस तरीके से ब्रेक होगा। ब्रेक होगा तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे रेडिकल की फॉर्म में आ जाएगा और यहाँ पे आपका कार्बोनिल बन जाएगा। ये लीजिए कार्बोनिल, और यहाँ पे देखो इसको थोड़ा मिटा लेते, यहाँ पे देखिए ये वाले पे क्या आ गया आपका रेडिकल, यहाँ पे आ गया देखो इस पे, ये देखिए इस तरीके से, और यहाँ पे आपका रेडिकल था ही। तो जब ये दोनों रेडिकल कपल करेंगे तो आपकी 3 मेंबर की रिंग जो ऊपर की ओर दिख रही है वो आपको बनती हुई नजर आएगी। तो ए वाला जो है वो नॉरिश टाइप 1 से भी फॉर्म हो रहा है और ऑक्साडाइपाइमिथेन से भी यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ए के लिए यहाँ पे आप बोलोगे ऑक्साडाइपाइमिथेन और बी के लिए आप बोलोगे यहाँ पे नॉरिश टाइप 1। तो सी इज द राइट आंसर। कभी कभार आपको इस तरीके से भी रिएक्शन को यहाँ पे देखना पड़ता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर तो ये रहा आपका 2024 में आया क्वेश्चन। ये एक्चुअल में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में भी था, लेकिन कंट्रोवर्सी की इसमें कोई बात थी नहीं। देखिए इसमें, देखिए यहाँ पे इसने क्या रखा है, देखो नॉरिश टाइप 2 कर रखा है, अगर आप ध्यान से देखोगे। ठीक है, ये रहा आपका कार्बोनिल। तो एक बार देखो इसमें थ्रियो और एरिथ्रो आइसोमर्स की बात की है। तो थ्रियो में क्या होता है, देखो ये CO, इसको मैं बोल रहा हूं COMe, ये यहां पे लिख दिया। और इसके अलावा जो बचा हुआ पार्ट है, ओके एक मिनट हो, इस पूरे फ्रेगमेंट को देखो, इसको मैं यहां पे लिखने वाला हूं CH2COMe, और यहां पे देखिए नीचे की ओर मैंने लिख दिया यहाँ पे CH2CO2Me। इसमें देखिए यहाँ पे मिथाइल है। जब ये दोनों मिथाइल क्या होंगे, एक साइड होंगे और इनके करस्पॉन्डिंग जो हाइड्रोजन होंगे वो एक साइड होंगे, इसे बोला जाता है एरिथ्रो आइसोमर, एरिथ्रो। ठीक है, एरिथ्रो। और जब ये क्या होता है, देखो सेम चीज लिखनी है, CH2CO मिथाइल, CH2CO2Me, यहाँ पे मिथाइल ये आ गया, यहाँ पे मिथाइल ये आ गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसे बोला जाता है थ्रियो आइसोमर। ठीक है, थ्रियो। अब ध्यान से देखिए यहां पे ये किससे ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ये हमें समझना है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं एरिथ्रो से। एरिथ्रो में अगर आप देखोगे ऊपर क्या है आपका, देखो CH2, और उसके बाद आगे क्या है, देखो CO, और इधर क्या है आपका CH3 है। ठीक है, यहां पे देखिए इस सेंटर पे देखो हाइड्रोजन को मैं नीचे की ओर ले लेता हूं, ये लो जी, और मिथाइल को मैं ले लेता हूं ऊपर की ओर। ठीक है, यहां पे अब देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को मैं सेम साइड ले रहा हूं, तो ये नीचे की ओर आ गया, ये मिथाइल आपका ऊपर की ओर आ गया। ठीक है, और इधर क्या आ गया आपका, देखो ये CH2CO2Me आ गया, CH2CO2Me आ गया। आपको पता है नॉरिश टाइप 2 के लिए एक्चुअल में यहाँ पे ना देखो, नॉरिश टाइप 1 की तो यहाँ पे बात ही नहीं है, अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली इसे देखोगे। ठीक है, नॉरिश टाइप 2 के लिए क्या होना होगा, इस प्रोटॉन को 6 मेंबर की रिंग बनाने के लिए देखो 1 2 3 4 5, और यहाँ पे इस पोजीशन पे आना पड़ेगा 6th वाली पे। तो आप क्या करोगे, 120 डिग्री का रोटेशन इसे दोगे, इसको यहां से दोगे, इसको यहां से दोगे, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, देखो CH2 यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O, इधर आपका मैथिल। ये सेंटर आपका एज सच रहा, हाइड्रोजन नीचे की ओर, मैथिल आपका ऊपर की ओर। और यहाँ पे ध्यान से देखो प्रोटॉन आपका यहाँ पे आया। अब अगर प्रोटॉन आपका यहाँ पे आ गया तो ये जो CH2 है ये घूम के कहां पे आ जाएगा, वेज पे आ जाएगा CH2, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा CO2Me आ जाएगा। और ये जो मिथाइल है घूम के कहां पे चला जाएगा, डैश पे चला जाएगा। ये लीजिए मिथाइल आपका डैश पे चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यहां पे से ये क्या कर लेगा, इस रेडिकल को पकड़ लेगा, यहाँ पे आपका रेडिकल आएगा और यहाँ पे आपका रेडिकल आएगा। तो इस सारी कहानी को देखो मैं यहीं पे इस थ्रियो आइसोमर को अब मैं यहां से मिटा रहा हूं थोड़ी देर। ठीक है, यहीं पे लिख रहा हूं, देखिए ये लीजिए OH, यहाँ पे आपका रेडिकल, यहाँ पे आपका मैथिल। ठीक है, यहां पे देखो क्या है आपका डैश पे हाइड्रोजन है, वेज पे क्या है मैथिल है। यहाँ पे आपका डैश पे मैथिल है, वेज पे क्या आ गया CH2, और CH2 के आगे क्या आ गया आपका CO2Me आ गया। और इससे आगे यहाँ पे क्या आ गया आपका रेडिकल आ गया, यहाँ पे आपका रेडिकल आ गया। अब ध्यान से देखिए इसके बाद इस रेडिकल को क्या करनी पड़ेगी, बीटा क्लीवेजिंग करनी पड़ेगी, तभी तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। ये देखिए इस तरीके से जब यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, ध्यान से देखो
ये मिथाइल और ये CH2CO2Me क्या होंगे, सिस होंगे। मिथाइल और CH2CO2Me क्या होगी, एक दूसरे के सिस होगी, और इस पे लगा मिथाइल और ये हाइड्रोजन क्या होंगे, एक दूसरे के ट्रांस होंगे। तो क्या आपको इसी तरीके की अल्कीन दिख रही है यहाँ पे, दोनों मिथाइल ट्रांस पे और हाइड्रोजन और CH2Me क्या आ गई, एक दूसरे के सिस पे आ गई। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या कर रहा है, एरिथ्रो आइसोमर से आपको इस तरीके का प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक बार थ्रियो आइसोमर की भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए जब आप थ्रियो आइसोमर लेके चलोगे तो वहां पे क्या होगा आपका, देखो मिथाइल, यहाँ पे आपका CH2 और इस पे CO2Me, हाइड्रोजन ऊपर की ओर मैंने Me लगा दिया। थ्रियो आइसोमर क्या होगा, मिथाइल ऑलरेडी क्या होगा, इसके एंटी में होगा और हाइड्रोजन ऊपर की ओर होगा। अब आपको यहां से क्या करना पड़ेगा, अगेन वही सेम चीज, 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे आपको हाइड्रोजन को लाना है। यहाँ पे ये घूम के यहाँ आएगा, ये घूम के आपका यहाँ पे आएगा। तो आफ्टर रोटेशन ये आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा। CO2Me, उसके बाद ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को यहाँ से पकड़ लेगा, रेडिकल आपका यहाँ पे आएगा और दूसरा रेडिकल यहाँ पे आएगा। तो इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये लो भाई, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या आ गया, देखो एक रेडिकल आपका यहाँ पे आ गया, एक OH आपका यहाँ पे आ गया और रेडिकल आपका यहाँ पे आ गया। इसके बाद आपको बताया इस बॉन्ड को यहाँ से क्या हो रहा होगा, क्लीव होना पड़ेगा, इस तरीके से डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, यहाँ पे आपका एसीटोन निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका एसीटोन निकल जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूं पर्टिकुलरली इस डबल बॉन्ड की, ये लीजिए इस डबल बॉन्ड की, तो ये लो डबल बॉन्ड, इसमें देखो ऊपर की ओर मैथिल है, तो ये लो मैथिल यहाँ पे मैंने इस डायरेक्शन में लगा दिया। अब ये वाला मैथिल और ये वाला मैथिल सेम स्टीरियो में है, तो यहाँ पे भी ये क्या रहेंगे, सेम ही स्टीरियो में रहेंगे। हाइड्रोजन और ये क्या रहेंगे, यहाँ पे सेम स्टीरियो में रहेंगे। तो आपका जो थ्रियो आइसोमर है ना, ये जो थ्रियो आइसोमर है उसमें क्या होने, दो के दो मिथाइल एक दूसरे के सिस में आ रहे हैं। लेकिन जो आपसे प्रोडक्ट दिया हुआ है वो क्या है, यहाँ पे दोनों मिथाइल ट्रांस में, और वो आपको मिल रहे हैं एरिथ्रो आइसोमर्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे देखो नॉरिश टाइप 1 तो हो नहीं सकती, नॉरिश टाइप 2 से ये प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है। और कौन सा आइसोमर दे रहा है, यहाँ पे एरिथ्रो आइसोमर दे रहा है, दैट्स व्हाई डी इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये पूरी जितने भी PYQ हैं सारे के सारे समझ में आए होंगे। आशा करता हूं आपको ये जो सेशन है वो काफी प्रोडक्टिव लगा होगा। इसी तरीके के मजेदार सेशंस के लिए सब्सक्राइब कीजिए विज्ञान ब्रेक्स को। मिलूंगा आपको अगले लेक्चर में किसी मजेदार टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।